थाइम भी गुस्से में नीचे आता है और वहाँ एक स्टूडेंट को मारने लगता है और वो उसे बहुत सारे पंच करता है। केविन और एमजे उसे रोकने का ट्राई करते हैं पर वो रुक ही नहीं रहा था और स्टूडेंट वीडियो बनाने लगते हैं। केविन सबको वीडियोस बनाने से मना करता है और तभी वहाँ आवाज सुनकर रेन और गोरिया आ जाते हैं। गोरिया थाइम को रोकने लगती है पर थाइम उसे हटा देता है और रेन को बोलता है, आज से तुम F4 में नहीं हो, हम 3 ही हैं। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। रेन पूछता है, तुम ये डिसाइड कैसे कर सकते हो? पर थाइम कुछ नहीं सुनता है। एमजे बोलता है, F4 कभी नहीं टूटेगा। थाइम बोलता है, मैं या रेन, और वो वहाँ से बहुत गुस्से में चीजें तोड़ते हुए जाने लगता है और गोरिया को उसके फोन दे देता है। अब गोरिया को समझ आ जाता है और वो थाइम को रोकने लगती है और उसे क्लास में ले जाती है। गोरिया थाइम से बोलती है, मैंने झूठ बोला, मुझे माफ कर दो, पर F4 को ऐसे खत्म मत करो। थाइम बहुत गुस्से में होता है और उसे भी हिट करने वाला होता है और बोलता है कि मैं कुछ भी कर लूं, तुम मुझे कभी भी चूज नहीं करोगी। ये बोलकर वो चला जाता है। गोरिया वहीं बैठकर रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में शिया स्कूल आई होती है। उस स्टूडेंट की हालत बहुत खराब होती है और शिया उससे माफी मांगने लगती है और वहाँ उसकी मॉम की मैनेजर आकर पैसे देते हैं और सारे एविडेंस खरीद लेते हैं। थाइम की मॉम उसके पास आती है और गोरिया और उसकी पिक्चर उसे दिखाकर बोलती है, इससे दूर रहो, तुम इस कंपनी के CEO बनने वाले हो, तुम्हें इन सब में नहीं पढ़ना चाहिए। थाइम कुछ नहीं बोलता। नेक्स्ट डे गोरिया शॉप पर सब बता रही होती है कि अब वो क्या करे, उसे पता नहीं है। अंकल बोलते हैं, कल इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया पर कुछ भी न्यूज नहीं है। परमाना बहुत स्ट्रांग है, सिर्फ एक ही न्यूज है, F4 की ब्रेकअप की। केविन एमजे थाइम के पास जाते हैं और बोलते हैं कि तुम भी मीरा की न्यूज देखी है ना, पर थाइम उस बात पर ध्यान ही नहीं देता है। एमजे केविन वापस टीम होने की बात करते हैं। थाइम गुस्से में केविन को धक्का दे देता है और सिक्योरिटी को बोलता है, ये अनजान लोगों को मेरे रूम में मत आने दो। केविन गुस्से में वहां से निकल जाता है और बोलता है कि ये इंसान कभी नहीं सुधर सकता। एमजे केविन को बोलता है, तुम प्लीज रेन के पास जाओ, उसे समझाओ। मैं थाइम के पास रुकता हूँ। केविन बोलता है, एक ही बार, फिर मैं ट्राई नहीं करूंगा। गोरिया अपने शॉप पर होती है और तभी रेन आता है। उसे बाहर घूमने चलने को बोलता है और गोरिया उसके साथ चली जाती है। दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं और फिर रेन गोरिया की हर छोटी छोटी बात याद रख रहा होता है। गोरिया बोलती है, तुम्हें मेरी सारी बातें याद है? जब थाइम के साथ घूमने में मुझे हर टाइम ध्यान रखना पड़ता है कि कब पता नहीं वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। वो एक एक करके थाइम के बारे में बात करने लगती है। गोरिया का फोन गिरने वाला था और रेन और गोरिया दोनों उसे उठाने लगते हैं। दोनों बहुत क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे से किस होने वाला होता है, पर गोरिया को थाइम की याद आ जाती है और वो बोलती है कि मैं आती हूँ अभी। अगले सीन में केविन शॉप पर होता है और कैनिंग से उसे पता चलता है कि रेन और गोरिया एक साथ हैं। केविन एमजे को बताता है। एमजे बोलता है, क्या वो दोनों एक साथ हैं? पता नहीं अब क्या होने वाला है। मैं थाइम के रूम के बाहर बैठा हूँ, वो सुन ही नहीं रहा। केविन बोलता है, मैं और कैनिंग एक साथ जा रहे हैं रेन से मिलने। और फिर कैनिंग गोरिया को भी ये बात बता देती है। गोरिया रेन को बोलती है कि अब सब मॉल में जाते हैं। केविन कैनिंग कैफे पर होते हैं। कैनिंग अभी भी टेस्ला को मैसेज कर रही होती है पर वो उसे इग्नोर कर रहा था। केविन बोलता है, तुम अपनी BF की इतना केयर करती हो पर वो नहीं करता। कैनिंग बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, वो गुस्सा है मुझसे। और तभी कैनिंग टेस्ला को देखती है पर टेस्ला एक लड़की के साथ होता है और उसे किस करता है। जब वो कैनिंग को देखता है तो बोलता है, शायद कोई होगी पर याद नहीं। कैनिंग को झटका लगता है और वो वहां से चली जाती है। केविन उसके पास जाता है और उसे समझाने लगता है, कैनिंग बेटर डिजर्व करती है। और रही बात टेस्ला की, वो उसे अभी हैंडल कर लेगा। टेस्ला और उसकी GF मॉल में होते हैं। वहाँ गोरिया रेन भी आ जाते हैं। गोरिया उसकी किसी और के साथ देखकर उससे बात करने जाती है पर रेन उसे रोक लेता है और बोलता है कि सामने देखो ड्रामा। हम देखते हैं टेस्ला की GF एक ब्रांडेड बैग के शोरूम जाती है बट टेस्ला के पास पैसे नहीं होते हैं। उसकी GF उसे बातें सुनाने लगती है। तभी वहाँ केविन आता है और शॉप पर सारे लोग उसे ग्रीट करने लगते हैं। केविन टेस्ला की GF को बोलता है, तुम्हें ये बैग पसंद है ना? मैं खरीदता हूँ इसे, क्या तुम इसे छोड़ के मेरे पास आओगी? टेस्ला बोलता है, ऐसा वो कभी नहीं करेगी, वो मुझसे प्यार करती है। बट वो लड़की केविन के पास चली जाती है। टेस्ला वहाँ खड़ा रह जाता है। तभी केविन बैग पैक करके वहाँ से चला जाता है। टेस्ला भी बाहर आता है। कैनिंग भी वहाँ आती है और फिर केविन टेस्ला की GF को थैंक्स बोलता है, मेरी GF के लिए बैग चूज करने को। वो लड़की का दिल टूट जाता है। फिर केविन कैनिंग के पास जाकर उसे वो बैग देता है और बोलता है, ये मेरी GF है। टेस्ला कैनिंग को बोलता है, तुमने BF बना लिया? कैनिंग से केविन पूछता है, इसे तुम जानती हो? कैनिंग बोलती है, पता नहीं, देखा देखा लगता है। टेस्ला का ईगो हर्ट हो जाता है और वो कैनिंग को गंदी बातें बोलने लगता है और गोरिया को भी बोलता है कि मैंने उस पर कमेंट किया इसीलिए थाइम ने मुझे मारा, और गोरिया को भी गाली देता है। तभी गोरिया वहाँ आती है और बोलती है कि मैंने क्या किया है, इसीलिए मेरे BF ने तुम्हें मारा है। और वो बहुत गुस्से में होती है। वो टेस्ला को मारने लगती है। वो एक्सेप्ट कर लेती है गुस्से में कि वो थाइम को BF मानती है। रेन ये बात सुनता है और स्माइल करता है। तभी सिक्योरिटी आ जाती है और गोरिया वहाँ से भाग जाती है। थाइम को रेन टेक्स्ट करता है और थाइम गुस्से में रूम से निकलता है। एमजे उससे बात करने का ट्राई करता है। थाइम बोलता है, रेन ने मुझे मिलने बुलाया है। एमजे केविन को ये बात बताता है। नेक्स्ट सीन में F4 के मेंबर स्कूल के
खंडर में आ जाते हैं। थाइम बोलता है, तुम्हें गोरिया चाहिए ना, ले जाओ, एक लड़की की वजह से हम दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। रेन बोलता है, सच में? ठीक है, मुझे बस उससे बेनिफिट्स ही चाहिए, मैं प्यार नहीं करता उससे, मैं उसे यूज करके छोड़ दूंगा। थाइम को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो रेन को मारने जाता है। एमजे उसे रोकता है पर थाइम उसे ही मार देता है और फिर केविन उसे रोकने आता है और एमजे केविन को मारता है और बोलता है, तुम ही नहीं चाहते थे F4 एक साथ हो। और ऐसे ही चारों मेंबर्स बहुत ज्यादा फाइट करने लगते हैं और शिया को जब ये बात पता चलती है तभी शिया ये बात गोरिया को बोलती है। गोरिया जल्दी से स्कूल के लिए निकलती है। रेन तब भी गोरिया को उल्टा सीधा बोलता है। टाइम की हद पार गई थी और वो बोलता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, तुम ये सब कैसे बोल सकते हो। रेन बोलता है, इतना मार खाया बस ये सुनने के लिए। मेंबर शॉक्ड हो जाते हैं। तुम गोरिया को लव करते हो तो बोला क्यों नहीं। थाइम बोलता है, वो मुझसे प्यार नहीं करती है। रेन बोलता है, वो भी तुमसे प्यार करती है। थाइम शॉक हो जाता है और बोलता है कि एक सारा दिन उसने सिर्फ तुम्हारे बारे में ही बात की और उसने तो एक्सेप्ट भी किया कि तुम उसके BF हो। थाइम का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वो बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी वहाँ गोरिया आती है। थाइम उसके पास जाता है पर गोरिया उसे मारने लगती है। केविन एमजे उसे रोकते हैं और बोलते हैं, तुम क्यों मार रही हो। गोरिया फिर उनको भी मारती है और बोलती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। केविन बोलता है, हमने सॉर्ट लिया, अब हम एक साथ हैं। रेन बोलता है, अब तुम और थाइम सॉर्ट करो, तुम थाइम को लव करती हो, तुमने बहुत प्राउडली आज थाइम को BF बोला। थाइम उछलने लगता है और सब उसको टीज करने लगते हैं। गोरिया बोलती है, वो गलती से हो गया था, बट कोई उसकी बात नहीं सुनते। फिर तीनों जाने लगते हैं। रेन उसको देखकर खुश होता है और वो गोरिया को लाइक करता था, ये भी एक्सप्रेशन से समझ आता है। केविन एमजे बोलते हैं, आज तुमने ज्यादा ही कर दिया। रेन स्माइल करता है। दूसरी तरफ गोरिया और थाइम एक साथ होते हैं। थाइम उसे सॉरी बोलता है जो भी उसने किया और बोलता है, बचपन से मुझे बोला गया है कि मुझे रिस्पॉन्सिबल होना होगा, इसीलिए मैं ऐसा बन गया। मैं घर पर कुछ नहीं कर पाता हूँ, इसीलिए मैंने स्कूल में खुद को इतना क्रूअल बना दिया। पर अब और नहीं, मैं तुम्हें अब नहीं खो सकता, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और थाइम उसे हक करता है। फिर थाइम गोरिया बाहर आते हैं और खंडर के जो गेट हैं उसको हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। गोरिया उसे ठीक करके लिखती है, नो एंट्री। थाइम बोलता है, तुमने ठीक क्यों किया। गोरिया बोलती है, गलत स्पेलिंग है। थाइम बोलता है, अब सबको लगेगा कि मुझे स्पेलिंग नहीं आती है। गोरिया हंसने लगती है और फिर दोनों एक साथ सारी रात स्पेंड करते हैं। गोरिया सुबह घर आती है और उसे लगता है कि आज उसे बहुत ज्यादा डांट पड़ने वाली है। वो खुद को प्रिपेयर करके डोर ओपन करके सॉरी बोलने लगती है, पर वहाँ थाइम की मॉम होती है। गोरिया उन्हें देखकर शॉक हो जाती है। गोरिया अपने घर के डोर पर खड़ी थी और वो अपने घर पे थाइम के मॉम को देखती है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। थाइम की मॉम गोरिया से बोलती है, मेरे बेटे का पीछा छोड़ने के लिए क्या लोगी। गोरिया बोलती है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। मॉम बोलती है, मैं मिलियंस पैसे तुम्हें दे दूंगी। गोरिया बोलती है, मेरा रिलेशनशिप इस पैसों की मदद से आप खरीद नहीं सकती। पर वो बार बार पैसों का अमाउंट बढ़ा रही थी। गोरिया उनको जाने को बोलती है पर वो फिर भी पैसे का अमाउंट को बढ़ा रही थी। अब गोरिया की मॉम को गुस्सा आ जाता है और वो थाइम की मॉम के ऊपर सूप फेंक देती है, पर वो कुछ रिएक्शन नहीं देती। गोरिया की मॉम बोलती है कि मेरी बेटी और आपका बेटा प्यार करते हैं, आप उनको पैसों से नहीं खरीद सकती। हमारे पास पैसे नहीं है पर इज्जत है, इसीलिए आप यहाँ से चले जाइए। गोरिया के फैमिली के सारे मेंबर्स उनकी मॉम को देख रहे थे। थाइम के जाने से पहले बोलती है, अब तुम्हें पता चलेगा परमाना कौन है। तुम्हारे फैमिली को सड़क पे खड़ा न कर दिया तो देखना। ये बोलकर वो चली जाती है। गोरिया अपनी मॉम को बोलती है, आपको इतनी हिम्मत आई कहाँ से। गोरिया की मॉम बोलती है, जब हमारे बच्चे पर मुसीबत आती है हमें उनका साथ देना चाहिए। गोरिया बोलती है, पर अब वो हमसे बदला जरूर लेगी। गोरिया के डैड बोलते हैं, अब हम सब साथ में संभाल लेंगे, और वो हक करते हैं। नेक्स्ट सीन में थाइम हर जगह गोरिया को ढूंढने लगता है। स्कूल में उसके क्लासरूम पर गोरिया उसे कहीं नहीं मिलती। उसके फोन और मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं कर रही होती। थाइम केविन से हेल्प मांगता है और गोरिया का पता लगाने को बोलता है। केविन कैनिंग के पास आता है। वो देखता है कि कैनिंग स्टूल से नीचे गिरने वाली थी, पर केविन उसे बचा लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा BF हूँ, याद है ना। कैनिंग बोलती है, ये कब हुआ। केविन बोलता है, उस दिन मॉल पर। कैनिंग हंसने लगती है और उस दिन के लिए थैंक्स बोलती है। केविन कैनिंग से गोरिया के बारे में पूछता है। कैनिंग बोलती है, थाइम की मॉम गोरिया के घर आई थी। ये सुनकर केविन शॉक हो जाता है। कैनिंग बोलती है, उसके बाद गोरिया के डैड का जो फैक्ट्री था उसके सारे इन्वेस्टमेंट्स चले गए और उनको लॉस हो गया। गोरिया के मॉम डैड अपने विलेज चले गए और फार्मिंग करने लगे हैं। गोरिया बहुत बिजी रहती है, उसका ब्रदर और वही घर पर है। केविन ये सब थाइम को बताता है। अगले सीन में थाइम बहुत गुस्से में अपने मॉम के पास जाता है और बोलता है कि आपने गोरिया की फैमिली के साथ ऐसा क्यों किया। आपने सारे इन्वेस्टमेंट्स ले लिए और वो सारे परमाना ग्रुप में ऐड कर लिए ताकि वो गोरिया के डैड की फैक्ट्री में इन्वेस्ट ना कर सके। मॉम बोलती है, गोरिया ने सच में तुम्हें चेंज कर दिया है, तुम्हें इतना सब पता चल गया है। थाइम बोलता है, मैं उसकी हेल्प करूंगा, जैसे भी करना है जरूर करूंगा, और वो वहां से चला जाता है। उसकी मॉम बोलती है, मैं अपने कंपनी को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। नेक्स्ट डे गोरिया अपने वर्क से वापस आ रही होती है और वो अपने मॉम डैड से फोन पर बात कर रही थी, पर उसे लगता है
कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। वो जल्दी से अपने घर की तरफ भागने लगती है। अपने घर के पास पहुंच के वो गेट खोलने ही वाली होती है, तभी थाइम आता है और वो उसे कोई और समझकर किक करने वाली थी, पर थाइम उसका पैर पकड़ लेता है, पर गोरिया उसको पंच मार देती है। और जब वो रियलाइज करती है तो वो उसकी हेल्प करने लगती है। गोरिया बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? थाइम बोलता है, उसने उसके सामने वाला घर खरीद लिया है। गोरिया शॉक हो जाती है और वो बोलती है कि तुमने ये सब क्यों किया? थाइम बोलता है, मुझे तुम्हारी केयर करनी है, तुम्हारे ब्रदर यहाँ अकेले हैं, तुम बिजी रहती हो, प्लीज मुझे रहने दो। गोरिया बोलती है, तुम अकेले यहाँ कैसे रहोगे? थाइम बोलता है, मुझे सब आता है, तुम देखना। फिर रात को गोरिया सो रही होती है और तभी थाइम बहुत जोर से उसका नाम बोलता है। गोरिया नींद से उठकर भागती है और देखती है थाइम से पानी का पाइप नहीं लगाया जा रहा था। वो उसे कपड़े कैसे धोते हैं ये सब सिखाकर सोने जाती है। थोड़ी देर बाद फिर वो चिल्लाने लगता है। अब जाकर देखती है एक कॉकरोच है। ऐसा करते करते गोरिया सो ही नहीं पाती है। 15 बार से ज्यादा वो गोरिया का नाम लेकर चिल्लाने लगता है। नेक्स्ट डे स्कूल पर गोरिया कैनिंग को सब बता रही होती है कि थाइम उसे कितना परेशान कर रहा है। कैनिंग बोलती है, तुम्हारे लिए वो ट्राई कर रहा है ना। गोरिया को भी ये रियलाइज होता है कि वो ये सब उसके लिए कर रहा है। और तभी स्कूल पर थाइम के होल्डिंग आते हैं, कट ऑफ्स आते हैं और लड़कियां चिल्लाने लगती है कि थाइम का बर्थडे आ रहा है, पता नहीं उनको इनविटेशन मिलेगा या नहीं। गोरिया फिर से हर जगह थाइम को देखकर इरिटेट हो जाती है। अगले सीन में थाइम शिया से बात कर रहा होता है। शिया उसको ग्रैंड पार्टी के बारे में बोलती है। थाइम बोलता है कि गोरिया को वो लगे या नहीं। शिया बोलती है, उसने एक ड्रेस और इनविटेशन गोरिया को भेजा है, वो जरूर आएगी। थाइम के घर F4 आए होते हैं। रेन बोलता है, इस बार तुम्हारी पार्टी इतनी ग्रैंड है, पता नहीं क्या होगा, और हमारा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होने वाला है। तुम्हारी मॉम कुछ कर तो नहीं रही? थाइम बोलता है, जो भी होगा देख लेंगे, तुम अब मेरे घर पे आए हो, मैं अपने हाथ से कुकिंग करूंगा। और फिर थाइम उनके लिए नूडल्स बनाता है और सब उनको खाने वाले होते हैं। पर थाइम जल्दी से टीवी को मार के ऑन करता है और बोलता है कि इसमें ज्यादा मजा आता है। और केविन बोलता है, ये सब शो कौन देखता है? पर अगले ही पल सब बहुत ज्यादा ध्यान से शो देखने लगते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। हम गोरिया को देखते हैं जो कि श्रेया का ड्रेस देख रही होती है। वहीं गैल को खाना खा रहा था। वो बोलता है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है। गोरिया बोलती है, मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है, वहां जाकर फिर से कुछ ना हो जाए। तभी थाइम अपना टीवी लेकर आता है और इतना चिल्लाता है, गोरिया के हाथ से ड्रेस गैल्को के खाने पर गिर जाता है। गोरिया थाइम को भगा देती है और गैल को वो ड्रेस देखकर बोलता है, नया प्रॉब्लम आ गया। गोरिया बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है। फिर वो एक ड्राई क्लीनर के पास जाती है, बट वो उस वॉश का डबल रेट मांगता है। बट गोरिया बोलती है, इतना रेट नहीं है, और वो फिर आदमी नहीं मानता। तभी वहाँ एक लड़का आता है और बोलता है कि इसका रेट 300 है, उससे ज्यादा आप कैसे ले सकती हैं, आपकी कंप्लेन करनी पड़ेगी। ये सुन के शॉप का आदमी डर जाता है। वो उसे 300 में वॉश करके देने के लिए रेडी हो जाता है। गोरिया उस लड़के को थैंक्स बोलती है। नेक्स्ट डे गोरिया शॉप पर होती है और बोलती है कि उसे पार्टी में नहीं जाना है, पर टाइम का इतना स्पेशल डे है और उसे पता नहीं क्या गिफ्ट दूंगी। उसके पास सब है, मैं क्या दूं? कैनिंग और अंकल उसे समझाते हैं कि उसे इतना फिक्र करना बंद करना चाहिए, और कैनिंग उसे एक ब्रॉन्च दिखाती है जो गोरिया भी उसे दी थी। उसने उसे संभाल कर रखा था। गोरिया को बहुत अच्छा लगता है। फिर उसे मोटिवेशन मिलता है कि वो अब टाइम के लिए खुद से कुछ बना के ले जाएगी। वो कितना हार्डवर्क कर रहा है और खुद को चेंज करने की। गोरिया स्कूल जाती है। उसका आज क्लीनिंग डे होता है। वो सारा ट्रैश लेकर जा रही होती है और थाइम के लिए बनाया उसका वीडियो देख रही होती है। तभी वो F4 की बातें एक रूम से सुनती है। थाइम एक मैसेज चेयर पर बैठा था। वो बोलता है उस घर में उसे नींद नहीं आती, इसीलिए जब गोरिया सो जाती है वो रात को खुद के घर आ जाता है। फिर उसके कपड़े भी वो अपने घर सर्वेंट से वॉश करवाता है। F4 गोरिया को वहाँ देख लेते हैं। केविन बोलता है, तो तुमने उसकी सिक्योरिटी का जो प्रॉमिस किया था? थाइम बोलता है, मैंने उसके घर पर मेरे गार्ड को रखा हुआ है। गोरिया बहुत स्टूपिड है, उसे समझ ही नहीं आता है। गोरिया पीछे से बोलती है, वैसे मैं कितनी स्टूपिड हूँ? और ये बोलते ही उसे मारने लगती है। F4 तो इसका मजा उठा रहे होते हैं। गोरिया गुस्से में ट्रैश को फेंकने आती है और वहाँ पर थाइम का कट ऑफ होता है और उठा रहे होते हैं। गोरिया गुस्से में ट्रैश को फेंकने आती है और वहाँ पर थाइम का कट ऑफ होता है और गुस्से में उसको उल्टा सीधा ड्रॉ करने लगती है। तभी वहाँ कल रात वाला लड़का आता है। गोरिया उसको यूनिफॉर्म में देखकर पूछती है, तुम इस स्कूल में पढ़ते हो? पहले मैंने नहीं देखा कभी। लड़का बोलता है, उसका नाम तलाय है, वो यहाँ स्कॉलरशिप में आया है, वो ज्यादा बात नहीं करता सबसे। फिर वो टाइम का कट ऑफ गोरिया के पास लाकर बोलता है, तुम्हें इस पर गुस्सा आ रहा है ना, लो किक करो। और गोरिया भी ऐसा ही करती है। वो बहुत एंजॉय कर रही थी। फिर तलाय उसे घर पर ड्रॉप करता है और उसकी बातें सुनकर गोरिया को लगता है वो सच में F4 को पसंद नहीं करता, पर वो इतना ध्यान नहीं देती। तलाय को जाते हुए वो घर आती है। वहाँ वो शिया का ड्रेस देखती है जो कि वॉश हो गया था। गोरिया उसको वापस करने थाइम के घर जाती है। वो हेडमेड को ये वापस कर देती है क्योंकि शिया वहाँ नहीं होती। वहाँ से निकलते टाइम रेन आया होता है थाइम से मिलने। गोरिया से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ ड्राइव पर चलोगी? फिर गोरिया और रेन रिवर साइड आते हैं। रेन बोलता है, तुम उस ड्रेस को पहनती, मुझे देखना था। तो गोरिया बोलती है, ये सही नहीं है, वो बहुत एक्सपेंसिव है। रेन बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, सब पर सब अच्छा लगता है और तुम और थाइम पर मुझे बिलीव है, तुम दोनों सब ठीक कर दोगे।
फिर गोरिया घर आती है। वहाँ गैल्को और थाइम कुकिंग कर रहे होते हैं। थाइम गोरिया को सॉरी बोलता है और वो अब से सब ठीक करेगा ये भी बोलता है। फिर गोरिया उसे माफ कर देती है और तीनों खाना एंजॉय कर रहे होते हैं। रात को थाइम वापस जा रहा होता है। गोरिया उसे सी ऑफ करने आती है। गोरिया को वो रोकने लगता है। गोरिया बोलती है रात हो गई है, तुम्हें कल पार्टी में बहुत लेट होगा। थाइम बोलता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर थाइम गोरिया को टाइम देखने को बोलता है। गोरिया बोलती है तुम्हें तो बर्थडे का कोई इंटरेस्ट नहीं था ना। थाइम बोलता है तुम मेरे लिए काउंट डाउन करो। गोरिया काउंट करती है। 12 बजते ही थाइम अपने आईज ओपन करता है और गोरिया को देखता है। गोरिया उसे विश करती है। थाइम बोलता है अगर तुम्हें पार्टी पर नहीं आना है तो भी चलेगा। गोरिया बोलती है कल मैं आऊंगी तुम्हें गिफ्ट देने। थाइम स्माइल करता है। फिर नेक्स्ट डे गोरिया कैल को मिलकर थाइम के लिए कुकीज बनाते हैं। गोरिया उस पर उसका फेस का डिजाइन बनाती है। वो बहुत एक्साइटेड होती है। इवनिंग में वो पार्टी में जाती है। वहाँ F4 भी होते हैं, पर गोरिया को वहाँ देखकर थाइम की मॉम आती है और उससे बोलती है तुम्हें यहाँ किसने बोला आने को, तुम्हें शर्म नहीं आई। गोरिया बोलती है मैं यहाँ थाइम का बर्थडे सेलिब्रेट करने आई हूँ, आपसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, और वैसे भी आप एक स्ट्रेंजर हैं। अगर आप मुझे वर्थलेस बोल भी देंगी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टाइम की मॉम का ईगो हर्ट हो जाता है। वो वहाँ से चली जाती है। F4 उसके पास आकर उसे हाइक करने लगते हैं। केविन बोलता है तुम तो बैड ही हो, ऐसे उनके साथ कोई अडल्ट भी नहीं कर सकता। रैन बोलता है तुम थाइम से मिली हो क्या। और फिर थाइम को देखते हैं जो कि बहुत हैंडसम लग रहा होता है। थाइम गोरिया के पास आता है और पूछता है कि मैं हैंडसम हूँ ना गोरिया। गोरिया स्माइल करती है और उसे विश करती है। तभी वहाँ एक लड़की आने लगती है भागते हुए। थाइम की मॉम अनाउंस कर रही होती है और वो लड़की गोरिया के पास आकर उसे लेकर नीचे जाती है। थाइम की मॉम बोलती है लीता है थाइम की फियांसे। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। थाइम की मॉम अनाउंस करती है कि लीटा जो कि थाईलैंड की एक और बिलियनरी फैमिली है उसके साथ थाइम की एंगेजमेंट फिक्स कर दी है। थाइम, F4, लीटा और गोरिया सब वहाँ शॉक हो जाते हैं। MJ और केविन वहाँ एक टेबल से कार की थाइम को थ्रो करता है। थाइम को भागने को बोलता है और थाइम भी बिना देखे गोरिया का हाथ पकड़ के भाग जाता है और मीडिया उनकी पिक्चर्स लेना स्टार्ट करते हैं। पर हम देखते हैं कि थाइम ने गोरिया का नहीं लीटा का हाथ पकड़ के भाग रहा था। रेन, गोरिया, MJ, केविन का फेस डिसअपॉइंट साफ दिख रहा था। रेन गोरिया को अपना कोट देता है क्योंकि उसका ड्रेस लीटा की वजह से फट गया था। और वहाँ मीडिया थाइम के मॉम से क्वेश्चन पूछती है कि लीटा और थाइम की शादी कब होगी। वो बोलती है कि दोनों की शादी जल्दी हो जाएगी। थाइम जो कि ड्राइव कर रहा होता है सडनली देखता है कि उसके साथ लीटा है। वो बहुत टेंशन में आ जाता है। लीटा को कार से उतार के बोलता है तुम यहाँ कैसे, तुम यहाँ से अकेली चली जाओ। पर लीटा मानने वाली नहीं थी। वो उस पर चढ़ जाती है, उसे मारने लगती है। थाइम उसके बचपने से तंग आ जाता है। दोनों अब यहाँ वहाँ एक दूसरे को मारने लगते हैं। नेक्स्ट डे गोरिया स्कूल में होती है। सब जगह यही न्यूज होती है। बुली ग्रुप की लड़कियां आकर फिर से उसे बुली करती हैं। गोरिया वहाँ से छत पर जाके फिर से चिल्लाकर अपनी फ्रस्ट्रेशन दूर करती है और वहाँ तलाय आता है और उससे बात करने लगता है। तभी गोरिया नोटिस करती है कि लीटा स्कूल की बाउंड्री क्रॉस करके अंदर आ गई है और सिक्योरिटी उसका पीछा कर रहा है। गोरिया जल्दी से वहाँ से निकलती है, भागते हुए नीचे आने लगती है। तभी उसकी टक्कर थाइम से होती है। थाइम उसको बोलता है कल जो हुआ उसमें तुम्हारी गलती है, तुमने मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ा। गोरिया को बहुत गुस्सा आता है और वो थाइम को किक करके वहाँ से भाग जाती है। केविन और MJ आकर देखते हैं थाइम नीचे गिरा हुआ है। उनको पता चल जाता है कि इसने क्या ही किया होगा। फिर गोरिया लीटा को सिक्योरिटी से बचाकर एक क्लासरूम में ले जाती है। लीटा गोरिया को एक ड्रेस गिफ्ट करती है क्योंकि उसने उसकी एक ड्रेस फाड़ दी थी। गोरिया लेने से मना करती है पर लीटा बोलती है ये मैं यहीं छोड़ दूंगी। फिर गोरिया को याद आता है कि थाइम भी उसे ऐसे ही बोलता था। फिर वो मान जाती है और वो गोरिया से मिलकर वहाँ से चली जाती है। गोरिया अपने घर आती है और वहाँ थाइम को देखती है और बोलती है कि तुम यहाँ क्यों हो। थाइम उसे सॉरी बोलता है और टीवी पर शो चल रहा था जिसमें दिखा रहे थे हीरो की किसी और से एंगेजमेंट हो जाती है और हीरोइन उसे छोड़कर चली जाती है। ये सब देखकर दोनों गैल्को के ऊपर चिल्लाकर बोलते हैं चैनल चेंज करो, और वो डर के न्यूज चैनल लगा देता है। फिर थाइम गोरिया से बोलता है देखो कल मैं अपना हाथ भी काट लिया, और ड्रामा करने लगता है। गोरिया उसे एक बैंडेज देती है। थाइम उसे उसका बर्थडे गिफ्ट मांगता है। गोरिया बोलती है मैंने फेंक दिया। गैल्को बोलता है तो फ्रिज के ऊपर क्या है, और टाइम जल्दी से जाकर वो कुकीज देखता है। वो बहुत खुश होता है कि गोरिया ने उसके लिए ये बनाया है। उस पर उसका फेस भी होता है। तभी न्यूज में चल रहा था कि थाईलैंड के सबसे रिच आदमी मिस्टर पाकॉन हॉस्पिटलाइज्ड हैं और कभी भी दुनिया छोड़कर जा सकते हैं। थाइम उसे देखकर थोड़ा शांत हो जाता है और गोरिया को बाय बोलकर चला जाता है। थाइम की मॉम को देखते हैं जो ये सब न्यूज देखती है और बोलती है कि मैंने जो किया सब सोच समझ कर किया। अगले दिन थाइम रेन के घर आता है। उसे नींद से उठाकर बोलता है ये देखो गोरिया ने मेरे लिए कुकीज बनाई है, पर रेन उसको खा जाता है। थाइम गुस्सा होकर उसे बोलता है मुझे इसका हर पीस खाना था, तुम निकलो, और वो रेन को सताने लगता है। सीन कट होता है और रेन बोलता है तुम सिर्फ ये दिखाने के लिए आए थे क्या। टाइम बोलता है न्यूज देखी है ना तुमने। रेन बोलता है तुम्हारी मॉम बहुत स्मार्ट है। टाइम बोलता है मैं बहुत बिजी होने वाला हूँ। रेन पूछता है लीटा का क्या करना है। टाइम बोलता है इसका इंतजाम मैंने कर लिया है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं गोरिया कैनिंग शॉप में काम कर रहे थे और सब तरफ एक ही बात थी, पाकॉन को कुछ हुआ तो थाईलैंड के इकोनॉमी में बहुत ज्यादा चेंज आने वाला है
और तब वहाँ केविन और एमजे भागते हुए आते हैं। दोनों बहुत थके हुए होते हैं, हाफ रहे होते हैं। गोरिया और कैनिंग उससे पूछने लगते हैं कि क्या हुआ। केविन एक मैप लाने को बोलता है, कैनिंग मैप देती है। फिर एमजे बोलता है हम थाइम के कहने पर उसके साथ गए थे और वो इतनी एनर्जेटिक है, पहले थीम पार्क फिर 30 किलोमीटर एक और जगह, ऐसा करते हुए हाफ सिटी घूम लिया। अब हम थक गए हैं। तभी वहाँ लीटा आ जाती है और गोरिया को उसके साथ शॉपिंग पे चलने को बोलती है। गोरिया मना करती है कि यहाँ बहुत काम है। लीटा बोलती है अगर मैं ये सारे फ्लावर खरीद लूँ तो सब उसे शौक होकर देखने लगते हैं। अगले सीन में गोरिया लीटा के साथ शॉपिंग पर आती है। इतनी एक्सपेंसिव चीजें देखकर वो टच भी नहीं करती। फिर शॉपिंग के बाद लीटा उसे गिफ्ट करती है, बट गोरिया मना करती है। लीटा बोलती है मैं यहाँ रख दूंगी। गोरिया बोलती है रखना है तो रख दो, बार बार मुझे ये मत बोलो। लीटा गोरिया से सॉरी बोलती है और बोलती है कि उसका कोई फ्रेंड नहीं है, इसलिए उसे नहीं पता कि किससे कैसी बात करनी है। गोरिया स्माइल करती है और बोलती है कि तुम्हें जो ड्रेस दिया था ना, वो मेरे कबर्ड में भी फिट नहीं आ रहा है। लीटा फिर गोरिया के घर जाने की जिद करती है। गोरिया के घर आकर वो सब चीजों को देखकर एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है कि ऐसा इसने पहली बार देखा है। फिर वहाँ थाइम भी आ जाता है। लीटा और थाइम बोलते हैं एक दूसरे को कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। थाइम बोलता है दोनों गोरिया के फ्रेंड हैं, और फिर दोनों झगड़ा करने लगते हैं। कैनिंग और केविन एक साथ होते हैं। कैनिंग थैंक्स बोलती है। फिर दोनों एक साथ बैठकर आइसक्रीम खाने लगते हैं। केविन बोलता है गोरिया और थाइम के बारे में कि थाइम की मॉम बहुत स्मार्ट है। गोरिया के साथ लीटा का बहुत सिमिलैरिटीज है, इसलिए उसे चूज किया है। कैनिंग को गोरिया की टेंशन होने लगती है और फिर कैनिंग गोरिया को वीडियो कॉल करती है। गोरिया का फेस देखकर पूछती है तुम्हें क्या हुआ है, और वो देखती है कि थाइम, लीटा, गैल्को कैसे लड़ रहे हैं। केविन और कैनिंग गोरिया को ऑल द बेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट डे गोरिया लीटा को सी ऑफ करती है। टाइम अपने फोन में कुछ देखता है, वो बहुत टेंशन में होता है। गोरिया उसके पास जाती है। टाइम उसे सडनली हक कर लेता है और बोलता है कि तुम मेरा वेट करना, मैं बिजी हो जाऊंगा पर तुम वेट करना। वो ये बोलकर चला जाता है। पूरे सिटी में न्यूज फैल जाती है कि बिलियनरी पॉपकॉर्न की डेथ हो गई। अब परमाना ग्रुप उनका फ्यूनरल अरेंज करने वाले हैं और टाइम उसको होस्ट करेगा। कैनिंग और गोरिया फ्यूनरल में आते हैं फ्लावर डेकोरेशंस का वर्क करने। केविन उनके पास आता है और बोलता है कि अगर तुम अच्छे से सब करोगे तो तुम्हें बहुत ऑफर्स मिलेंगे। गोरिया बोलती है तुम लोग यहाँ भी बिजनेस करते हो। केविन बोलता है ये दुनिया ही ऐसी है। कैनिंग और गोरिया दूर से सब देखते हैं। ये रिच पीपल सब एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ फ्यूनरल से ज्यादा बिजनेस डील्स चल रही है। टाइम लीटा के साथ आया होता है। वो दोनों एक साथ परफेक्ट लग रहे थे। गोरिया को समझ आता है कि उनके बीच कितना बड़ा वॉल है जिसे वो कभी भी तोड़ नहीं सकती। गोरिया सेरेमनी से बाहर आकर खड़ी होती है। रेन उसके पास आता है और पूछता है कि उसको कैसा लग रहा है। गोरिया बोलती है यहाँ सब सबको जानते हैं। रेन बोलता है कंट्री का 1% है, इसीलिए सब सबको जानते हैं। तुमने थाइम से बात की है। गोरिया बोलती है वो बहुत बिजी है। रेन बोलता है तुम्हें क्या लगता है लीटा और थाइम के बारे में। गोरिया बोलती है जो भी होगा देख लेंगे। रेन बोलता है थाइम की फीलिंग तो मुझे पता है, पर लीटा का क्या। अब गोरिया भी सोचने लगती है। दूसरी तरफ थाइम देखता है लीटा अपने हील्स में स्ट्रगल कर रही थी। थाइम उससे बैंडेज देता है और उससे बात करता है एंगेजमेंट के बारे में, कि वो लव में बिलीव करता है, वो ऐसे ही किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकता। लीटा को ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगता है। फ्यूनरल खत्म होने के बाद गोरिया वहाँ अकेली होती है। लीटा उसके पास आती है और दोनों बात करने लगते हैं। लीटा बोलती है कि शायद वो अब टाइम के लिए फील करने लगी है और शायद टाइम भी अब उसे लाइक करने लगा है। और गोरिया उसका वो बैंडेज देखती है जिसे उसने टाइम को दिया था। गोरिया लीटा की बातें सुनकर स्पीचलेस हो जाती है। गोरिया अपने घर आती है। वो ये सब सोच ही रही होती है, तभी उसे तलाई का कॉल आता है। फिर वो तलाई से मिलने के लिए जाती है। वो एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। गोरिया पूछती है कि तुम कितने सारे जॉब्स करते हो। थलाई की बातें सुनकर लगता है कि वो बहुत रिच बनना चाहता है। गोरिया बोलती है तुम रिच लोगों से हेट क्यों करते हो। तलाई बोलता है वो लोग पुअर लोगों को कुछ नहीं समझते, और ऐसे वो बातें करने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग गोरिया घर आती है और वहाँ थाइम सो रहा होता है। गोरिया उसे उठाती है और पूछती है कि यहाँ क्यों आए। थाइम बोलता है वो छुप कर आया। गैल्को आज विलेज जाने वाला है, उसे सी ऑफ करने को उसके लिए नूडल्स भी लेके आया होता है। फिर तीनों मिलकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। थाइम बोलता है कि आज उससे लीटा की फैमिली के साथ डिनर करना है, पता नहीं सब कब खत्म होगा। गोरिया बोलती है तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो। वहाँ सब साइलेंट हो जाता है। गोरिया बोलती है मैं सच बोल रही हूँ, तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो, मेड फॉर ईच अदर। टाइम की आईज रेड हो जाती है। वो गोरिया को घर के बाहर ले आता है और पूछता है कि वो ऐसा क्यों बोल रही है। गोरिया बोलती है मेरा वर्ल्ड और तुम्हारा वर्ल्ड अलग है, तुम और मैं एक साथ नहीं हो सकते। टाइम बोलता है मैं ट्राई कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए मैंने सब किया है। गोरिया बोलती है पर लीटा के साथ तुम्हें कुछ नहीं करना होगा। तभी थाइम के घर से सिक्योरिटी आती है। थाइम बोलता है तुमने मेरी फैमिली को बता दिया। वो उस पर चिल्लाने लगता है। गोरिया बहुत ज्यादा रोती है। वो लोग थाइम को ले जाते हैं। गैल्को ये सब देख रहा होता है। फिर गोरिया गैल्को को स्टेशन पर छोड़ने जाती है। गैल्को बोलता है अगर थाइम यहाँ होता तो सब देखकर एक्साइटेड हो जाता, मैं मिस कर रहा हूँ। गोरिया सैड होती है। गैल्को उसे सॉरी बोलता है कि उसने टाइम की बात की। दोनों एक दूसरे को हक करके बहुत रोते हैं। नेक्स्ट सीन में बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। लीटा अपने घर पर होती है और वहाँ टाइम उससे मिलने आया होता है। बहुत तेज बारिश हो रही होती है। कैनिंग अंकल को बोलती है पता नहीं बहुत अजीब लग रहा है, शायद कुछ बुरा होने वाला है। गोरिया पता नहीं कैसी होगी। अंकल उसे चिंता करने से मना करते हैं। दूसरी तरफ F4 टाइम को फोन करते हैं पर उसका कोई पता नहीं होता। गोरिया अपने घर पर डोर ओपन करती है और वहाँ लीटा होती है। लीटा गोरिया को बोलती है
कि थाइम ने उसे गर्लफ्रेंड होने का ऑफर दिया है। फ्लैशबैक में देखते हैं कि लीटा के पास थाइम आया होता है और बोलता है कि वो उसके साथ रिलेशनशिप चाहता है और वो पूरी कोशिश करेगा कि लीटा से लव कर पाए। गोरिया को लीटा हक कर लेती है और बोलती है कि वो बहुत खुश है, पर गोरिया जो कि बहुत ज्यादा रो रही होती है। और थाइम और लीटा ने सोशल मीडिया पर अपना रिलेशनशिप स्टेटस भी डाल दिया होता है। नेक्स्ट डे की बात न्यूज में आ जाती है कि अब दोनों बिलियनरी की शादी होगी। थाई अपने रूम में होता है और वो गोरिया की कुकीज को देख रहा होता है। तभी वहाँ लीटा आ जाती है। वहाँ की मेड उसे मना करती है, पर फिर भी वो आ जाती है। थाइम उसे जाने को बोलता है, पर वो थाइम के ऊपर गिर जाती है और बोलती है कि आज तुम्हारा एग्जाम है ना। थाइम बोलता है, ये सब तुम्हें कैसे पता। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लीटा थाइम के बारे में जानने के लिए एमजे के पास गई होती है। एमजे उसे डायरेक्टली मना करता है हेल्प करने को, पर वो सबके सामने ड्रामा करने लगती है कि वो एमजे की बेबी के साथ प्रेग्नेंट है और सारे लोग उसे घूरने लगते हैं और एमजे को मानना पड़ता है। और केविन को प्रेजेंट में देखते हैं जो कि एमजे को बोलता है, हम गोरिया के फ्रेंड हैं, तुमने उसकी हेल्प कैसे की। एमजे बोलता है, मुझे पता है, पर उसने सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट करी। केविन और रेन वहां से गुस्सा होकर चले जाते हैं। थाइम को लीटा बोलती है, मैं तुम्हारे साथ प्रॉम में जाना चाहती हूँ। थाइम बोलता है, मैं खुद नहीं जा रहा हूँ, पर लीटा उसको फोर्स करने लगती है कि मैं जीएफ हूँ तुम्हारी और तुम्हें जाना चाहिए। और फिर थाइम उसकी हरकतें देखकर मान जाता है। गोरिया स्कूल में होती है और रेन उसके पास आता है और बोलता है कि तुमने क्यों किया ऐसा। गोरिया बोलती है, यही सही है, दोनों एक साथ खुश हैं। रेन बोलता है, थाइम इतनी जल्दी मूव ऑन नहीं कर सकता है। गोरिया बोलती है, अभी जो भी हुआ उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा एग्जाम, तुम मेरी हेल्प करोगे ना। रेन हाँ बोलता है और उसे एक बुक लिस्ट देता है और गोरिया उसी लिस्ट को देखते हुए लाइब्रेरी से बुक ले रही होती है। तभी सारे लोग कुछ देख रहे होते हैं। गोरिया भी उस तरफ जाती है और देखती है कि लीटा थाइम को एग्जाम करने आई है और उसे किस भी कर रही होती है। गोरिया ये सब देख नहीं पाती और फिर से बुक्स ढूंढने लगती है और बुली ग्रुप की लड़कियां उसे बुली करने लगती है। ये फेक जीएफ थी, अब रियल जीएफ है। और तभी तलाई वहां आ जाता है और बुक गिराकर उनको भगा देता है, पर लड़कियां भी तलाई को पहचान नहीं पाती हैं और वो इग्नोर कर देते हैं इस बात को। गोरिया तलाई से पार्ट टाइम जॉब की बात करती है। तलाई बोलता है, अभी तो एग्जाम है ना तुम्हारे। गोरिया बोलती है, मुझे मेरी फैमिली की हेल्प करनी है। तलाई उसे बोलता है, मेरी वाइफ बन जाओ। गोरिया शॉक हो जाती है, पर तलाई बोलता है, मैं मजाक कर रहा हूँ, और उनको रन नोटिस कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में गोरिया शॉप पर होती है। कैनी उसे समझाती है और कंसोल करने का ट्राई करती है, पर गोरिया बोलती है वो ठीक है। और तभी तलाई आता है। गोरिया बोलती है उसे तलाई के साथ डिलीवरी जॉब पर जाना है और वो चली जाती है। कैनिंग बोलती है गोरिया कितनी मैच्योर है, और वो कुछ सोचने लगती है। कैनिंग एक बुक लेकर स्कूल आती है क्योंकि आज F4 का लास्ट एग्जाम है। एमजे रेन फोटो क्लिक करवा रहे होते हैं और वो कैनिंग को देखकर उसके पास जाते हैं। कैनिंग बोलती है कि वो उनसे मिलने आई थी उनके ग्रेजुएशन के लिए। रेन गोरिया के बारे में पूछती है। कैनिंग बोलती है वो अपने फ्रेंड तलाई के साथ है, कोई भी उसे पहचान नहीं पाता है। एमजे उसे हॉल में चलने को बोलता है। वहाँ केविन स्पीच दे रहा होता है और फिर सब केविन को देख रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में थाइम अपने रूम पर होता है और तभी वहाँ लीटा आती है। उसे देखकर थाइम गोरिया के कुकीज छुपा देता है। लीटा उसको शॉपिंग के लिए जाने को बोलती है और थाइम को जाना पड़ता है। दूसरी तरफ गोरिया तलाई साथ होते हैं, वो उसके साथ बहुत इंजॉय भी करती है। दूसरी तरफ थाइम लीटा के साथ मूवीज देखता है, मॉल में घूमता है, पर तभी वो तलाई के साथ गोरिया को देखता है। लीटा कुछ शॉपिंग करने जाती है और थाइम गोरिया के पास जाता है। तलाई भी एक डिलीवरी करने आया था और गोरिया वहाँ अकेली होती है। थाइम उनके पास आता है और वो यहाँ क्या कर रही है पूछता है। गोरिया उसे कुछ बोले उसे पहले ही तलाई उसके हाथ पकड़कर ले जाता है। थाइम उसका पीछा कर रहा होता है और फिर गोरिया को तलाई बोलता है, मैं थाइम से बात करता हूँ। वो बहुत गुस्से में लगता है, तुम सिक्योरिटी को लेके आओ। गोरिया ऐसा ही करती है। गोरिया जल्दी से सिक्योरिटी को लेकर आती है। थाइम तलाई से पूछता है कि वो कौन है। तलाई थाइम को प्रोवोक करता है, पर थाइम खुद को कंट्रोल कर रहा है। पर गोरिया जब गार्ड को लेके आती है, तलाई नीचे गिर रहा होता है और थाइम उसको उठा रहा होता है। गोरिया को लगता है कि तलाई को उसने मारा है। गोरिया गुस्से में थाइम को मार देती है। थाइम बोलता है, तुम्हें मुझसे ज्यादा इस पर ट्रस्ट है ना, तुम रिग्रेट करोगी। गोरिया इससे बहुत हर्ट हो जाती है, उसे ये सब नहीं करना था। गोरिया घर आती है और अपने फोन स्विच ऑफ करके रख देती है। नेक्स्ट डे उसका एग्जाम होता है। थाइम भी अपना फोन स्विच ऑफ करता है। वो गोरिया के कुकीज भी फेंक देता है और लीटा के साथ प्रॉम में जाने लगता है। दूसरी तरफ F4 के सभी मेंबर रेडी होते हैं। तभी रेन एमजे से और केविन से बोलता है, मुझे इस तलाई पर डाउट हो रहा है, मैंने कल उसे मॉल में देखा था और वो कुछ लड़कों से मिल रहा था और ये थोड़ा फिशी है। रेन ने उस लड़की की पिक्चर भी क्लिक की हुई थी। एमजे और केविन जल्दी से अपने काम पर लग जाते हैं और तलाई का डेटा निकालने लगते हैं, पर सरप्राइजिंगली उनको तलाई के साथ स्कूल का कोई कनेक्ट नहीं मिलता है। परमाना ग्रुप का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई एनिमी भी नहीं है, तो ये है कौन। तभी रेन को एक कॉल आता है, वो जल्दी से वहाँ से उठकर चला जाता है। हम स्कूल का सीन देखते हैं। गोरिया अपना एग्जाम देकर अपने ड्रॉवर के पास आती है। जब वो ड्रॉवर खोलती है, वहाँ रेड कार्ड होता है। बुली ग्रुप की लड़कियाँ ग्रुप पर ये देखती है और स्कूल के सीसीटीवी भी हैक हो गए थे। वो लड़कियाँ बोलती है, थाइम ने रेड कार्ड को बंद कर दिया है, ये अजीब है, कुछ बहुत गलत होने वाला है। हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलकर गोरिया को मार रहे होते हैं। गोरिया उनसे बचकर भागने लगती है और तलाई उसके पास आता है और गोरिया को लगता है कि तलाई उसकी हेल्प करने आया है। तलाई गोरिया को एक दूसरे फ्लोर में भेज देता है और उसकी चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। जब वो उस फ्लोर पर आती है,
वहाँ पहले से ही वो लड़के थे जिसको थाइम ने बुली किया है। वो गोरिया के पास आकर उसे खंडर में ले जाते हैं और उसे बहुत ज़्यादा मारते हैं। वो बेहोश हो जाती है। बुली ग्रुप की लड़कियां बोलती है ये सब गलत हो रहा है, हमें किसी को कॉल करना चाहिए, पर वो लड़के उन्हें धमकी देते हैं। और दूसरी तरफ थाइम लीटा के साथ प्रॉम में आया होता है। थाइम का ऐसे ही किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा होता। लीटा उसको एक गिफ्ट करती है जो कि ऐसे ही कुकीज़ थे जो गोरिया ने बनाई थी। थाइम बोलता है तुमने कब बनाया? लीटा बोलती है मैंने बहुत बार देखा इसको तुम्हारे पास, मैंने इसीलिए बनाने का ट्राई किया। और वहाँ पर प्रॉम नाइट स्टार्ट हो जाता है। दूसरी तरफ वो स्टूडेंट्स गोरिया को मार रहे होते हैं। तभी वहाँ रैन आ जाता है। रैन को देखने के बाद वहाँ कोई कुछ नहीं बोलता है। बुली ग्रुप की लड़कियाँ बोलती हैं हमने ट्राई किया हेल्प करने के लिए, पर इन लड़कों ने मुझे मना किया। रैन उनको कुछ नहीं बोलता और गोरिया को देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। वो उसे उठाकर अपने कार में रखता है। एमजे और केविन को सब बताता है। एमजे और केविन भी कुछ बताने वाले थे, तभी कोई पीछे से रन को मारता है और रन भी बेहोश हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो तलाई होता है और तलाई ने ही ये सब प्लान किया होता है और वो गोरिया को लेकर वहाँ से चला जाता है। थाइम जो कि अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके रखा हुआ था, तभी वहाँ सबको फ्लैश ऑन करने को बोलते हैं और थाइम भी फ़ोन ऑन करता है। पर तभी वो देखता है कि उसके पास टेक्स्ट आता है, किसी ने गोरिया को किडनैप कर लिया था और थाइम को मिलने बोल रहा था। थाइम ये देखकर कुछ सोचता समझता नहीं, सब छोड़कर भागने लगता है। लीटा उसे पूछती है पर थाइम उसको इग्नोर करके चला जाता है। लीटा देखती है कि थाइम ने उसके कुकीज़ को नीचे गिरा दिया होता है। थाइम अपना कार लेकर उसी लोकेशन पे जाने लगता है और हम गोरिया को बंधा हुआ देखते हैं। वो अपनी आंखें खोलकर देखती है, उसके पास कोई नहीं है और वो भी एक चेयर में बंधी हुई थी। थाइम को देखते हैं जो कि बहुत तेज कार चलाकर आ रहा होता है। केविन उसे कॉल करके गोरिया की बात बताता है। थाइम बोलता है मुझे पता है, मैं उसके पास ही जा रहा हूँ। केविन बोलता है उसने रैन पर अटैक किया है, तुम एमजे से बात करो। एमजे थाइम को बोलता है वो लोग एंटी F4 हैं, तलाई हमारे स्कूल से नहीं है, तुमने जिसको रेड कार्ड दिया है वो सब वहाँ हैं। टाइम पूछता है तलाई का इस सबसे क्या लेना देना है? एमजे बोलता है वो तो क्लियर नहीं, बट उनका फूफा से इनडायरेक्ट कनेक्शन है, जो कि वो लड़का है जिसको गोरिया से पहले उसने रेड कार्ड दिया है। और सीन कट हो जाता है। गोरिया के पास तलाई आता है। गोरिया उसे पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। तलाई बोलता है फूफा के लिए। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है तलाई अनाथ होता है और बचपन में उसको बुली कर रहे होते हैं और तब फूफा उसे बचाता है और वो उसको अपने साथ घर लेकर आता है। तलाई फूफा के साथ ही रहने लगता है, उसके पापा की फैक्ट्री में काम करने लगता है। फूफा बहुत अच्छा था पढ़ाई में, उसे उस पर बिलीव था कि फूफा एक दिन बहुत सक्सेसफुल होगा। तलाई को कंप्यूटर का बहुत नॉलेज होता है, इसलिए फूफा के पापा के कंपनी के कुछ लोग उसको यूज करके फैक्ट्री में से पैसे लूटने का प्लान करते हैं। पर तलाई फूफा को टेक्स्ट कर देता है और वो आदमी उसको पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ फूफा आता है। तलाई पूछता है तुम अकेले क्यों आए हो? और तभी वहाँ पुलिस सायरन की आवाज और वो गुंडे डर जाते हैं और यहाँ वहाँ भागने लगते। उसी चक्कर में तलाई को उनका चाकू लग जाता है और फूफा ब्लड रोकने के लिए उसको टेप लगा देता है। और इस सब के बाद तलाई हॉस्पिटल में होता है। ये सारी बातें सुनकर फूफा के पापा डिसाइड करते हैं कि तलाई को भी वो अब फूफा के साथ स्कूल भेजेंगे। पर ये ऐसा कुछ होने से पहले ही थाइम भी उसे रेड कार्ड दे दिया। उसकी हालत इतनी खराब होती है कि वो चल भी नहीं पा रहा था। परमाना ग्रुप के अगेंस्ट कोई भी प्रूफ नहीं मिला। F4 में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। फूफा के इलाज के चक्कर में फूफा के डैड का बहुत बड़ा लॉस हो गया। तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं F4 से बदला लूंगा। मैंने सारे लोगों को टीम अप करना स्टार्ट किया और स्कूल में आ गया लेमन। लेकिन तब तक रेड कार्ड बंद हो गया था। गोरिया बोलती है अभी F4 चेंज हो गए हैं। तलाई बोलता है तुम भी तो उनके अगेंस्ट थी, तो उनकी साइड कैसे ले रही हो? गोरिया उसे समझाने का ट्राई करती है, पर तभी वहाँ थाइम आ जाता है। थाइम को देखकर तलाई बोलता है तुमने ही रेड कार्ड दिया था ना फूफा को। थाइम सब एक्सेप्ट कर लेता है और तब सारे स्टूडेंट्स उसे मारने लगते हैं। गोरिया उन्हें रुकने को बोलती है। वो तलाई को बोलती है तुम ऐसे नहीं हो तो क्यों ये सब कर रहे हो? तलाई थाइम को और ज्यादा मारने लगता है। गोरिया बोलती है तुम फाइट बैक क्यों नहीं कर रहे? थाइम बोलता है अगर मैंने आज किया तो मैं हमेशा के लिए हार जाऊंगा। और तभी एक लड़का आकर गोरिया को जोर से किक कर देता है। गोरिया नीचे गिर जाती है। ये देखकर तलाई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस लड़के को ही एक ग्लास से मार देता है और फिर से थाइम को मारने लगता है। बाकी के स्टूडेंट्स तलाई को रोकते हैं पर वो नहीं सुनता। वो एक स्टूल लेता है और थाइम को मारने लगता है, पर उसी टाइम गोरिया अपना हाथ खोल लेती है और जल्दी से थाइम के ऊपर गिर जाती है और वो स्टूल गोरिया को लग जाता है। वो बोलती है अब तुम्हारा बदला पूरा हुआ। फिर सीन कट होता है। गोरिया को होश आता है। अब वो हॉस्पिटल में होती है। कैनिंग उसके पास होती है। गोरिया उसे पूछती है कि थाइम कहाँ है। कैनिंग बोलती है तुम बहुत दिनों बाद होश में आई हो। पर गोरिया कुछ नहीं सुनती और थाइम के पास जाने लगती है। एक नर्स से वो थाइम का रूम नंबर पूछती है और जब वो रूम में जाती है देखती है कि F4 वहाँ है और बेड पर एक बॉडी चादर से ढकी हुई है। गोरिया बहुत ज्यादा रोने लगती है और बोलती है कि तुम ऐसे कैसे मर सकते हो? मैंने अभी तक तुम्हें कुछ बोला ही नहीं, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। और तभी थाइम अपना चादर हटा देता है और गोरिया को समझ आता है कि सबने प्रैंक किया है। वो सबको मारने लगती है। एमजे उसे शांत करवा के उन्हें अब टाइम स्पेंड करने को बोलता है। वो साथ में बहुत एंजॉय करते हैं। उनकी आवाज़ बाहर से लीटा सुन रही होती है। वो थाइम के लिए फ्लावर्स लेके आई होती है और वो फ्लावर फेंक देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर F4 जब हॉस्पिटल से वापस जा रहे होते हैं और केविन कैनिंग को ड्रॉप करने बोलता है। फिर केविन
कैनिंग से पूछता है, तुम कभी स्पोर्ट्स कार में नहीं बैठी हो क्या? कैनिंग बोलती है, मुझे नहीं पता कि तुम इतनी एक्सपेंसिव कार का करते क्या हो। केविन बोलता है, चलो मैं दिखा देता हूँ, और वो कार की स्पीड बहुत तेज कर देता है और कैनिंग चिल्लाने लगती है। केविन उसके घर के पास आकर स्टॉप होता है। कैनिंग बोलती है, मुझे लगा तुम मुझे हॉस्पिटल में ही भेजोगे। केविन हंसने लगता है और कैनिंग को एक पेपर देता है जिसमें उनकी फैमिली का फ्लावर पैटर्न होता है, जिससे कि वो बहुत सुंदर माला बना सकती है। कैनिंग को ये बहुत अच्छा लगता है। उसके जाने के बाद केविन थाइम से पूछता है कि वो नेक्स्ट क्या करने वाला है। हम रेन को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में घूम रहा होता है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकालता है। थलाय उसे देख लेता है और पूछता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो? रेन बोलता है, एफओ ने डिसाइड किया है कि वो सारे स्टूडेंट्स के पास जाएंगे, उनसे सॉरी बोलेंगे। थलाय बोलता है, इतना ईजी है क्या? सब बर्बाद करने के बाद सॉरी बोल दिया। फिर रेन बोलता है, सबसे लास्ट फूफा था जिसने थाइम को माफ कर दिया। थलाय शॉक हो जाता है और फिर वो बोलता है कि फूफा है ही इडियट, पर मैं थाइम को नहीं छोड़ूंगा। फिर वो रेन को एक वीडियो दिखाता है जिसमें थाइम ने एक्सेप्ट किया था कि उसने ही रेड कार्ड गेम स्टार्ट किया था। रेन भी टेंशन में आ जाता है कि अब वो क्या करे। और फिर हम गोरिया को देखते हैं जिसको कुछ लोग किडनैप करके थाइम के घर ले आए होते हैं। थाइम बोलता है, मैंने गोरिया को यहाँ लाने को बोला था, न कि किडनैप करने को। फिर थाइम गोरिया के पास आकर बोलता है, कल से सब चेंज हो जाएगा। गोरिया को कुछ समझ नहीं आता। फ्लैशबैक में देखते हैं वहाँ थाइम आ गया होता है और वो वीडियो उसने खुद ही पोस्ट कर दी होती है और थलाय रेन दोनों शॉक हो जाते हैं। थाइम बोलता है, मैंने जो किया उसके लिए मैं पनिशमेंट डिजर्व करता हूँ। प्रेजेंट में गोरिया उस पर बहुत गुस्सा कर रही होती है कि उसने ऐसा क्यों किया। फिर गोरिया अपना फोन लेती है और वहाँ पर कोई न्यूज़ नहीं होती है। ये देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं। तब गोरिया को थलाय का एक वॉइस नोट आता है और वो बोलता है कि उसने जो किया वो गलत था। अब उसे रियलाइज हो गया कि थाइम बदल गया है। और थलाय को देखते हैं जो कि फूफा की एक बात याद करता है, जब कोई सेकेंड चांस मांगे तो उसे एक बार दे देना चाहिए। इसीलिए थाइम को थलाय ने एक सेकेंड चांस दिया है और जो उसने वीडियो पोस्ट किया था वो ओनली मी पर था, तो उसे बोलना नेक्स्ट टाइम वो देखकर पोस्ट करे। ये सुनकर गोरिया रिलीफ फील करती है। थाइम को डिसअपॉइंटमेंट फील होता है कि उसने इतना बड़ा स्टेप लिया और वो भी ओनली मी करके। थाइम गोरिया को लेकर अपने बैल्कनी में जाता है और उसे टेलीस्कोप में देखने को बोलता है। वहाँ स्टार शॉवर दिखता है। गोरिया बहुत खुश होती है देखकर, पर यह बहुत कम टाइम के लिए है, इसीलिए शायद वो उसे वापस नहीं देख पाएगी। तब थाइम गोरिया को एक पेंडेंट देता है जिसमें थाइम और गोरिया का नेम लिखा हुआ था और वो गोरिया को देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हारा हमेशा ऐसे ही ख्याल रखना है, तो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। गोरिया उसे देख रही होती है पर गोरिया उसे मना कर देती है। थाइम बोलता है, पर अब क्या प्रॉब्लम है? गोरिया बोलती है, लीटा और तुम अभी भी रिलेशनशिप में हो। थाइम को याद आता है और बोलता है कि ये बात मैं कैसे भूल गया, तुम चिंता मत करो, मैं उससे बात करूंगा। गोरिया थाइम को पेंडेंट वापस दे देती है। थाइम बोलता है, तुम इसे अपने पास रखो, जब सब ठीक हो जाएगा मैं तुम्हें वापस प्रपोज करूंगा। फिर थाइम गोरिया को उसके साथ एक रूम में रहने को बोलता है। गोरिया बोलती है उसे नहीं रहना है। थाइम उसे फोर्स करता है, बोलता है हम सारी रात बातें करेंगे, पर गोरिया उसका गलत मतलब समझ लेती है और दोनों ही फाइट करने लगते हैं और वहाँ एक वास टूट जाता है। तब वहाँ मेड्स और लीटा आ जाती हैं। लीटा मेड से पूछती है कि यहाँ पर तो किसी का आना अलाउड नहीं था, गोरिया कैसे आ गई? मेड वास को देखती है और बोलती है कि गोरिया को मैंने ही बोला आने को और वो थाइम की पर्सनल मेड है। ये सुनकर गोरिया और थाइम दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर लीटा कुछ नहीं बोलती और वो वहाँ से चली जाती है। गोरिया मेड आंटी को थैंक यू बोलती है। आंटी बोलती है, थाइम के मॉम ने मुझे सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और तुमने वो वास तोड़ दिया और उसे तुम पे तो नहीं कर सकती हो। गोरिया उसका प्राइस पूछती है। आंटी बोलती है 70,000। गोरिया शॉक हो जाती है और मेड होने का जॉब एक्सेप्ट कर लेती है। वहाँ बाकी मेड्स गोरिया से पूछते हैं कि उसने खाना खाया या नहीं। गोरिया मना कर देती है। फिर मेड्स गोरिया को खाना देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग गोरिया थाइम के रूम पर क्लीन कर रही होती है और थाइम अपने बाथरूम से निकलता है और दोनों एक दूसरे को देखकर चिल्लाने लगते हैं। फिर थाइम बोलता है, मैं लीटा से बात करने की ट्राई कर रहा हूँ पर वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है। तभी वहाँ बाकी मेट्स आ जाते हैं और बोलते हैं कि हमें पता है थाइम तुम्हारा फ्रेंड है, पर उसका मतलब ये नहीं कि तुम उससे बात करती रहोगी। गोरिया उन्हें सॉरी बोलती है। आंटी बोलती है कि तुम्हारा नेक्स्ट वर्क है थाइम को खाना खिलाना। ये सुनकर दोनों ही फिर से शॉक हो जाते हैं। इस सीन में थाइम एमजी और रेन से वीडियो कॉल पे बात कर रहा होता है। उनसे पूछता है कि बलून्स कौन से कलर के लगाऊं। रेन बोलता है, तुम ऐसे बात कर रहे हो तो गोरिया सुन नहीं लेगी। थाइम बोलता है, अरे वो घर पे नहीं है। वो देखता है कि गोरिया उसके सामने ही सोफा पर बैठी है। वो डर जाता है। फिर फोन कट करके गोरिया के पास जाता है, पर गोरिया कुछ और ही सोच रही होती है। थाइम उससे पूछता है कि क्या हुआ। गोरिया कैनिंग और केविन की सारी स्टोरी बताती है। थाइम बोलता है, तो क्या केविन आज तक मोना से मूव ऑन नहीं हुआ? गोरिया एक्साइटेड हो जाती है और पूछती है कि क्या वो केविन की एक्स है। थाइम बोलता है, केविन की वो बेस्ट फ्रेंड थी, वो उसे लाइक करता था, वो उसे यूज करता था जब भी उसे किसी से ब्रेकअप करना होता था। फिर देखते हैं केविन एक लड़की के साथ ब्रेकअप करने वाला होता है, पर वो लड़की बोलती है कि तुम सबके साथ ये करते हो, मुझे ट्रस्ट नहीं है तुम पर। फिर केविन मोना को किस करने का नाटक करता है और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। मोना बोलती है कि तुम्हें कोई और ढूंढनी चाहिए, पता नहीं मैं कब तक रहूंगी। केविन और मोना एक साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। मोना बोलती है कि नेक्स्ट टाइम
तुम थाइम को साथ ले जाना, तुम दोनों बहुत अच्छे कपल हो। दोनों इस बात पर हंसने लगते हैं। मोना को फोटोग्राफी का बहुत शौक था। मोना का एक फ्रेंड और होता है, नाइट। उसने मोना को एक ट्रिप के लिए इनवाइट किया होता है। मोना केविन से पूछती है। केविन जेलस होता है और बोलता है कि मैं कौन हूँ जो तुम मुझसे पूछ रही हो, और उनके बीच एक आर्ग्यूमेंट हो जाती है। केविन एक पब में चला जाता है और मोना उसके पीछे वहां आ जाती है, पर केविन उसे बहुत गुस्सा था। मोना उससे पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसे बताए। केविन बोलता है उसे पता है मोना का आंसर क्या होगा, इसीलिए वो उसे कुछ नहीं बोलेगा। वो मोना को धक्का दे देता है और मोना का कैमरा टूट जाता है। केविन उसे कुछ बोलता है पर हमें ये नहीं बोला जाता। फिर नेक्स्ट डे मोना केविन को मॉर्निंग 6 AM एक बिल्डिंग के रूफ टॉप पर आने को बोलती है, पर केविन वहां नहीं जाता है। फिर मोना उस बिल्डिंग का लोकेशन अनसेंड कर दिया होता है और किसी को नहीं पता होता कि वो कौन सी जगह है और मोना केविन को क्या कहने वाली थी। गोरिया बोलती है कि सबके चक्कर में कैनिंग पिस रही है। फिर थाइम उसे ये सब सोचने के लिए मना करता है। कैनिंग को देखते हैं, जिसको केविन ने ये सब स्टोरी बताई थी। कैनिंग के डैड उसके लिए आइसक्रीम लाते हैं। उसे देखकर कैनिंग केविन की याद आ जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो उस बिल्डिंग को ढूंढ लेगी। फिर कैनिंग एक लिस्ट बनाती है और सिटी के सारे बिल्डिंग के अंदर जाने लगती है। नेक्स्ट डे थाइम गोरिया को पार्टी में लाता है और बोलता है कि सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। गोरिया खुश हो जाती है, पर उसे कैनिंग की फिक्र हो रही थी। फिर थाइम उसे एक बॉक्स के पास लेकर जाता है, उसे खोलने को बोलता है। गोरिया उसे खोलती है, पर तभी कैनिंग का टेक्स्ट आता है। वो गुम जाती है, थाइम का सरप्राइज ही नहीं देखती। फिर थाइम उसे एक और साइड लेकर जाता है, पर वहाँ भी गोरिया और कैनिंग का फोन आ जाता है और गोरिया थाइम को धक्का देकर कैनिंग से बात करते हुए चली जाती है और थाइम बेचारा पूल में गिर जाता है। एमजे और रेन सर पर हाथ दे देते हैं। थाइम गोरिया के पीछे जाने लगता है। एमजे और रेन देखते हैं कि आसमान में एक प्लेन जा रहा है जिसमें आई लव यू गोरिया लिखा था। रेन बोलता है ये आइडिया किसने दिया। उसे एमजे बोलता है मैंने नहीं दिया, और ये सीन बहुत फनी होता है। गोरिया एक होटल में आती है। कैनिंग को सिक्योरिटी ने पकड़ रखा था। गोरिया उसे पूछती है कि क्या हुआ है। कैनिंग बोलती है उसे रूफ टॉप पर जाना है। तब वहाँ थाइम आ जाता है, वो भी भीगा हुआ। गोरिया पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। थाइम बोलता है ये मेरा ही होटल है, और गोरिया कैनिंग दोनों देखते हैं कि होटल का नेम परमाना है। कैनिंग थाइम से रूफ टॉप पर जाने का रिक्वेस्ट करती है। थाइम सिक्योरिटी की परमिशन दे देता है। गोरिया कैनिंग के साथ जाना चाहती थी, पर कैनिंग उसे मना कर देती है। थाइम गोरिया को अपने साथ ले जाता है उसके रूम में और बोलता है कि कैनिंग को अकेले सब करना है, और तुम उसके मैटर में क्यों जा रही हो। मैंने जो सरप्राइज प्लान किया उसका कुछ नहीं। गोरिया थाइम से सॉरी बोलती है। थाइम बोलता है कि कैनिंग को करने तो उसे जो करना है, और केविन से मैं बात कर लूंगा। गोरिया भी बात को समझती है। दूसरी तरफ हम केविन को देखते हैं, जो कि स्विमिंग कर रहा था और उसे हर तरफ मोना ही दिख रही होती है। वो फिर भी स्विमिंग कर रहा होता है, पर सडनली वहाँ सच में मोना आ जाती है। केविन शॉक हो जाता है। फिर दोनों बात करने लगते हैं। मोना बोलती है कि ये सब कुछ सेम ही है, कुछ नहीं बदला है। केविन कुछ नहीं बोलता है। फिर मोना उसे बोलती है कि शॉप में जो लड़की थी वो बहुत क्यूट है, पता नहीं तुमने उसे क्या कहा है। वो मेरी बिल्डिंग के रूफ टॉप में छुप के चली गई थी। सीसीटीवी फुटेज में देखा है मैंने। वो केविन को भी फुटेज दिखाती है और बोलती है कि शायद वो वही बिल्डिंग को ढूंढ रही है। वो बहुत अच्छी है। केविन मोना के हाथ पर रिंग देखता है और बहुत हर्ट होता है। वो बोलता है कि मैं उससे बात कर लूंगा। फिर मोना वहां से चली जाती है। केविन उससे विंडो किसी और के साथ देखता है। मन ही मन अपसेट हो जाता है। फिर वो कैनिंग को कॉल करता है, पर कैनिंग फोन रिसीव नहीं करती और टेक्स्ट करता है कि तुम मेरे पर्सनल मैटर से दूर रहो, जो कर रही हो बंद कर दो। कैनिंग मैसेज देखती है पर इग्नोर कर देती है। वो बिल्डिंग को ढूंढती है। सारी रात वो यही कर रही थी। जब मॉर्निंग में सनराइज होता है, कैनिंग कुछ नोटिस करती है और स्माइल करती है, मतलब उसे वो बिल्डिंग मिल गया था। कैनिंग केविन को लोकेशन भेजकर मॉर्निंग में 6 AM आने को कहती है। केविन उसको इग्नोर कर देता है। वो रात को पब में होता है। वो देखता है कि थाइम उस पर नजर रखा हुआ था। केविन उसके पास जाता है और बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो। थाइम उसे बोलता है कि कैनिंग ने वो बिल्डिंग ढूंढ लिया है, तुम्हें उससे मिलने के लिए जाना चाहिए। केविन मना करता है। थाइम उसे बोलता है कि तुम बहुत समझदार हो। ये बोलकर थाइम चला जाता है। केविन का पार्टी में मन नहीं लग रहा था। कैनिंग का उसको बार बार टेक्स्ट आ रहा होता है। उसको कैनिंग की याद आने लगती है। उसके बारे में सोचने लगता है। फिर केविन पब से भागकर बाहर आता है और थाइम वहाँ कार लेकर उसका वेट कर रहा था, और दोनों जल्दी से उसी लोकेशन पर जाने लगते हैं। गोरिया और कैनिंग उनका वेट कर रहे होते हैं। फिर सब बिल्डिंग में जाने लगते हैं। केविन कैनिंग से पूछता है कि तुम ये सब क्यों करना चाहती हो। कैनिंग बोलती है इसीलिए कि मोना क्या फील करती है ये तुम जान सको, वरना लाइफ में तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। सब रूफ टॉप पर आ जाते हैं और सनराइज होता है। वहाँ की शैडो में आई लव केविन लिखा होता है। कैनिंग बोलती है मोना भी लाइक करती थी तुम्हें, और उस रात मोना ने केविन आई लाइक यू बोला था और केविन को उसका आंसर देने के लिए बुलाया होता है, पर केविन नहीं आया होता। केविन के मन से बहुत बड़ा गिल्ट चला गया था और सब बहुत खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में F4 कैनिंग गोरिया एक साथ होते हैं। सब कुछ अब ठीक हो गया था और सब गोरिया और थाइम को अकेला टाइम स्पेंड करने के लिए बोलते हैं। एमजे कैनिंग को बोलता है कि चलो मैं तुम्हें बाइक में ड्रॉप कर देता हूँ। केविन बोलता है नहीं, वो मेरे साथ जाएगी, और सब हंसने लगते हैं। सब जाने लगते हैं। एमजे अपने बाइक पे चला जाता है। केविन कैनिंग कार में होते हैं। केविन कैनिंग को थैंक्स बोलता है और बोलता है कि मैं वहाँ मोना के लिए नहीं आया था, पर तुम्हारे लिए आया था। कैनिंग उसे पूछती है कि क्या, क्यों, पर केविन स्माइल करता है और कार की स्पीड से ड्राइव करता है। रेन सबको खुश देखकर खुश होता है। फिर वो नोटिस करता है कि वहाँ एक एक करके बहुत सारी कार आ रही होती है। रेन को कुछ डाउट होता है। थाइम गोरिया के लैब पर सो जाता है। गोरिया बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ है। थाइम बोलता है कि मेरा मन है इसीलिए। फिर गोरिया बोलती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। थाइम बोलता है क्या। गोरिया उसे किस कर लेती है। थाइम एक्साइटेड होकर बोलता है ये काउंट नहीं होगा, और फिर दोनों फिर से किस करते हैं।
उनको मेट्स भी देख रही होती है। सब बहुत खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में गोरिया अपने पेरेंट्स से बात करती हुई घर आ रही होती है। वो रन को देखती है, रन से पूछती है कि क्या हुआ। रन उसे अपने घर जाने से रोकता है। गोरिया को डाउट होता है। गोरिया अपने घर के सामने जाकर देखती है, उसका घर टूट रहा होता है और सारा सामान बाहर होता है। वो ये सब देखकर रोकने के लिए कहती है। तभी वहाँ थाइम के मॉम का मैनेजर आता है और बोलता है कि ये जमीन अब परमाना ग्रुप का है, इसीलिए अब यहाँ कोई घर नहीं होगा। दूसरी तरफ आंटी ये बात थाइम को बता देती है। थाइम नींद में होता है और वो जल्दी से गोरिया के पास जाने के लिए निकलता है। गोरिया के पास थाइम के मॉम का कॉल आता है। वो बोलती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या मिल जाएगा आपको। वो बोलती है कि तुम मुझसे मिलने घर आ जाओ, और उसका फोन थाइम ले लेता है और बोलता है आप ये सब गेम खेलना बंद कर दो, जो आप चाहती हैं ऐसा कभी नहीं होगा। मॉम बोलती है गेम अभी स्टार्ट हुआ है और ये गेम तुम्हारे रेड कार्ड जैसा ही है। अब मैंने गोरिया को रेड कार्ड दे दिया है। एफोर सब एक साथ होते हैं। थाइम को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। रन बोलता है कि तुम्हारी मॉम एक न्यू कंपनी ओपन कर रही है सिंगापुर में, वो तुम्हें बिजनेस में इन्वॉल्व करना चाहती है। थाइम बोलता है उसे जो करना है वो करे, मैं गोरिया का साथ नहीं छोड़ूंगा। केविन को कॉल आता है। वो बोलता है मुझे घर पर बुलाया है। एमजे बोलता है अब हम पर भी नजर रखी जा रही है। रन बोलता है थाइम तुम हमारी चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं और जो भी हेल्प चाहिए वो करेंगे। सब पूछते हैं वो गोरिया के साथ क्यों नहीं है। थाइम बोलता है उसे कैनिंग के साथ रहना है इसीलिए। दूसरी तरफ हम शॉप में गोरिया, कैनिंग और अंकल को बात करते हुए देखते हैं। वो लोग थाइम के मॉम के बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि वो कितनी बुरी है। गोरिया बोलती है जो भी हो, अब मैं और थाइम अलग नहीं होंगे, सब चीजों को मैनेज कर लेंगे। पर गोरिया अपने रहने की फिक्र करती है। अंकल उसे एक रूम दिखाते हैं और बोलते हैं कि वो यहाँ पर रह सकती है और उसे पूरी सैलरी भी मिलेगी। गोरिया को फर्स्ट में अजीब लगता है पर उसके पास ऑप्शन भी नहीं होता। फिर एफोर सभी आ जाते हैं गोरिया के लिए जरूरत का सामान लेके। वो गोरिया का न्यू रूम बहुत अच्छे से डेकोरेट करते हैं। गोरिया और थाइम अकेले में बात करते हैं। गोरिया बोलती है कि अब तुम क्या करोगे। थाइम बोलता है मैं कुछ दिन अब रन के साथ ही रहने वाला हूँ। गोरिया पूछती है तुम्हारी मॉम हमें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी क्या। थाइम बोलता है वो पता नहीं, पर मैं उनका ही बेटा हूँ, देखता हूँ वो पहले हार मानती है या मैं। गोरिया बोलती है मैं बहुत सैड थी पर तुमने मेरा मूड ठीक कर दिया। और करने वाले होते हैं पर एफोर आ जाते हैं और उन्हें टीज करने लगते हैं और थाइम उनको चुप करने लगता है। आंटी को देखते हैं जो कि थाइम और गोरिया के हेल्प करने के लिए पैकिंग कर रही थी। तब वहाँ पर थाइम की मॉम आ जाती है और बोलती है कि तुम्हें यहाँ बहुत सालों तक काम किया पर अभी तुम और अच्छे से काम नहीं कर पा रही हो, इसीलिए अभी तुम्हें रिटायर हो जाना चाहिए। गोरिया को देखते हैं जो कि शॉप में काम कर रही होती है। वो गिरने ही वाली होती है तभी थाइम उसे बचा लेता है। तभी थाइम की आंटी का कॉल आ जाता है। वो उससे मिलने चला जाता है। थाइम आंटी से मिलने के बाद रन से मिलने आता है और बोलता है कि मॉम ने आंटी को वर्क से निकाल दिया। रन बोलता है तुम्हारी मॉम को पता है कि आंटी तुम्हारे बहुत क्लोज है, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। तभी थाइम को कॉल आता है। सीन कट होता है। केविन और एमजे गोरिया को बोलते हैं थाइम की मॉम ने उसके सारे कार्ड्स ब्लॉक कर दिए हैं और उसे परमाना से डिस्कनेक्ट करने वाले हैं। हम थाइम को देखते हैं जो कि आंटी की बात याद करता है। जब वो आंटी से मिलने गया था उन्होंने बोला था कि उसकी मॉम थाइम और गोरिया को दूर करने के लिए कुछ भी कर सकती है, तो यहाँ तक आकर वो लोग पीछे नहीं हटे। थाइम ये सारी बातें याद कर रहा होता है। दूसरी तरफ गोरिया को शॉप के बाहर आवाज आती है। बाहर आकर वो देखती है कि अंकल की शॉप भी परमाना की हो गई है और वो अंकल को वहाँ से निकाल रहे हैं। फिर कैनिंग को उसके डैड का कॉल आता है। वो बोलते हैं कि उन्हें जॉब से निकाल दिया गया है। गोरिया को समझ आता है कि ये सब क्यों हो रहा है। वो थाइम की मॉम से मिलने आती है। गोरिया उनको बोलती है कि आप सब ठीक कर दीजिए, मैं थाइम से दूर हो जाऊंगी। थाइम की मॉम बोलती है कि तुम बहुत समझदार हो। गोरिया बोलती है कि मैंने उसे छोड़ भी दिया ना, तो भी आप जो चाहती हैं वो वैसा कभी नहीं करेगा। वो पहले आप जैसा चाहती थी वैसा ही था, पर अब वो बदल गया है, उसके लिए लाइफ चेंज हो गया है, वो आपको कभी भी प्यार नहीं करेगा। थाइम की मॉम बोलती है कि तुम्हें कुछ खास बात तो है जो कि तुमने थाइम को चेंज कर दिया। मैंने जो भी किया उसके लिए सॉरी, पर मुझे ये करना पड़ा। फिर सीन कट होता है। गोरिया बाहर आती है। उसको थाइम के बहुत सारे कॉल्स आए होते हैं। गोरिया उसे मिलने के लिए बुलाती है। फिर थाइम गोरिया से मिलने आता है। वो पूछता है कि मेरी मॉम ने तुमसे क्या कहा। गोरिया बोलती है मैंने उनसे बात की है, वो मान गई है। ये सुनकर थाइम खुश हो जाता है। फिर दोनों हक करते हैं पर गोरिया अपसेट होती है। गोरिया और थाइम एक साथ सारा दिन स्पेंड करते, बहुत इंजॉय करते। गोरिया उसके साथ ऐसे इंजॉय करती है जैसे यही आखिरी बार है। फिर गोरिया थाइम से पूछती है कि तुम फ्यूचर में क्या करोगे। थाइम बोलता है कि मैं परमाना ग्रुप फिर से स्टार्ट करूंगा एकदम न्यू वे से, उसके लिए टाइम लगेगा पर मैं कर लूंगा। फ्लैशबैक में थाइम की मॉम गोरिया से कहते हुए दिखती है कि वो परमाना ग्रुप को सेव करने के लिए सिर्फ थाइम ही है, उसे ही सब संभालना होगा और उसे टाइम चाहिए जो मैं उसे दे नहीं सकती हूँ। मेरे पास भी टाइम नहीं है। वो बोलती है मुझे कैंसर है। वो गोरिया को रिपोर्ट नहीं दिखाती और बोलती है कि मेरे बाद अगर थाइम ने ये कंपनी टेक ओवर नहीं किया तो सब बर्बाद हो जाएगा। और वो रोने लगती है और बोलती है कि सिर्फ तुम ही हो जो थाइम को वापस पहले जैसा कर सकती हो, और गोरिया को हक कर लेती है। प्रेजेंट में गोरिया और थाइम बात कर रहे होते हैं। तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है। थाइम गोरिया को साथ चलने के लिए बोलता है। गोरिया बोलती है हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। थाइम बोलता है ये सब मेरे मॉम की वजह से है ना। गोरिया बोलती है तुम्हारी मॉम ने मुझे चेक दिया और मैंने वो ले लिया। थाइम बोलता है मेरे मॉम ने मुझे छोड़ने के लिए पैसे दिए और तुमने ले लिए, मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो। गोरिया बोलती है नहीं, मैंने कभी इतने पैसे एक साथ नहीं देखे थे और मैंने सब नाटक किया था। स्कूल में तुम्हारे अटेंशन के लिए मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया था। थाइम रोने लगता है और बोलता है कि तुमने मुझे नॉर्मल इंसान की तरह नहीं देखा है।
गोरिया बोलती है, अगर तुम एक नॉर्मल लड़के होते तो मैं कभी भी बात नहीं करती तुमसे। थाइम बहुत इमोशनल हो जाता है। गोरिया भी बहुत रो रही होती है। वो बोलती है कि तुम अभी भी बच्चे हो, अब तुम बड़े हो जाओ। वो थाइम को लौटा देती है। थाइम गुस्से में उसे फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे गोरिया वापस अपने विलेज जाने के लिए ट्रेन में चल रही होती है। तभी वहाँ आंटी आती है और बोलती है कि तुम इतनी जल्दी हार मान गई, तुम तो बहुत हिम्मत वाली थी ना। गोरिया कुछ नहीं बोलती। वो ट्रेन में बैठकर एक बॉक्स देखती है जिसमें वो पेंडेंट होता है। गोरिया ने रात को उसे वापस बारिश में ढूंढ लिया था। थाइम की मॉम का मैनेजर उनके पास आकर बोलता है कि गोरिया यहाँ से चली गई है और थाइम बिजनेस ज्वाइन करना चाहता है। ये सुनकर थाइम की मॉम अपनी रिपोर्ट जला देती है। नेक्स्ट सीन में जब गोरिया को ढूंढ रहे होते हैं पर उसका कोई पता नहीं चलता। 1 ईयर का लीप होता है। आज अंकल के न्यू शॉप का ओपनिंग होता है। सब गोरिया को मिस कर रहे होते हैं। केविन बोलती है कि मैं एक ऐसी फ्रेंड हूँ, मुझे गोरिया के घर का एड्रेस भी नहीं पता है। केविन बोलता है कि तुम चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ रहे हैं। केविन और एमजे अंकल को एक कार गिफ्ट करते हैं। वो बहुत खुश हो जाते हैं। कैनिंग बोलती है कि ये ज्यादा ही हो गया। केविन बोलता है अब किसी के फ्लावर लाने में पैर दर्द नहीं करेंगे। कैनिंग ब्लश करती है। दूसरी तरफ रन को देखते हैं जो कि हर जगह गोरिया को ढूंढ रहा होता है पर उसे पता नहीं चल रहा होता। न्यूज में थाइम के सीईओ होने की न्यूज आती है। रन बोलता है कि मुझे गोरिया को किसी भी हाल में ढूंढना है। फिर हम थाइम को देखते हैं। वो बहुत रूड हो गया होता है। जब भी कोई इम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं करता थाइम उसे निकाल देता है। थाइम की मॉम उसे देखकर खुश हो रही होती है। शिया उसके पास आती है और बोलती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम पहले ही अच्छे थे जब गोरिया साथ में थी। सब गोरिया को ढूंढ रहे होते हैं। तुम्हें क्या हो गया है? थाइम गुस्से में बोलता है मुझे जो करना है मैं करूंगा। थाइम की मॉम आकर बोलती है पास्ट की बातें अब बोलने से क्या फायदा। थाइम से बोलती है कि कल एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तुम रेडी हो ना। थाइम हाँ बोलता है। फिर हम रन को देखते हैं। उसके पास एमजे का कॉल आता है। वो बोलता है कि तुम कहाँ हो। रन बोलता है गोरिया को ढूंढ रहा हूँ। एमजे बोलता है कि तुम वापस आ जाओ, हम मिस कर रहे हैं तुम्हें। रन बोलता है कि मुझे पता है तुम भी उसे ढूंढ रहे हो और ऐसा ही होता है। एमजे भी गोरिया को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। रन बोलता है कि मुझे जब तक गोरिया नहीं मिलेगी मैं नहीं आऊंगा। उसके बाद रन न्यूज ऑन करता है। वहाँ फार्मर्स की न्यूज आ रही होती है और वहाँ गोरिया को भी देखता है। फिर सीन कट हो जाता है। थाइम मीटिंग में होता है और उनके साथ की एक कंपनी को थाइम ने कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकाल दिया होता है। कंपनी का ऑनर बोलता है तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, हम इतने सालों से एक साथ हैं, अगर तुमने ऐसा किया मैं कोर्ट में जाऊंगा। थाइम की मॉम बोलती है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा था कि हम जब चाहे कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हैं। मीटिंग के बाद थाइम वॉशरूम में आता है। उसे भी ये सब नहीं करना था पर गोरिया की बातें उसे याद आ जाती है और वो खुद को संभाल कर ऑफिस में आता है और वहाँ पर रन आया होता है। रन बोलता है कि अभी बहुत मिस किया हमने तुम्हें, मुझे गोरिया का पता चल गया। हम गोरिया को देखते हैं जो कि अपने पेरेंट्स के साथ होती है। गोरिया अपने पेरेंट्स से बोलती है कि मैं अपने सारे सेविंग्स के पैसे से मॉम के लिए रिंग लाऊंगी। उसकी मॉम बोलती है कि उसे कोई ज़रूरत नहीं है, वो इतनी खास भी नहीं है। गोरिया बोलती है तुम मेरी चीज़ों को क्यों संभाल के रखा है, आप मेरी चीज़ों को बेच दीजिए, यूनिफॉर्म को भी सेल कर दीजिए। उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि हमें तुमने अभी भी नहीं बताया कि तुम वापस गाँव में क्यों आ गई, जब तुम्हारा मन करे तब बता देना। गोरिया सारा दिन अपने पेरेंट्स की हेल्प करती है और फार्मिंग करती है। फिर वो सामान बेचने को मार्केट जाती है। वहाँ उसे कम पैसे मिलते हैं। जब वो आदमी उसके बारे में पूछती है वो बोलता है जो तुम्हारे रिलेटिव्स यहाँ पर थे उन्होंने हमसे बहुत कर्ज लिया था, उसे अब तुम लोगों को ही पे करना है। गोरिया ये सुनकर टेंशन में आ गई थी। दूसरी ओर हम रन और थाइम को देखते हैं। थाइम बोलता है कि मुझे गोरिया के बारे में कुछ नहीं जानना है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। रन बोलता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, अभी भी तुम दोनों के बीच में बॉन्ड है। थाइम बोलता है कि मेरी लाइफ अब यही है, 1 ईयर से मैं यहाँ पर हूँ, इस कंपनी को हैंडल कर रहा हूँ, अब मुझे किसी से भी कोई लेना देना नहीं है। रन बोलता है कि तुम क्यों नहीं समझ रहे। थाइम बोलता है गोरिया ने मॉम से पैसे लिए हैं, उसने खुद मुझे छोड़ा है। रन बोलता है अगर उसने तुम्हारी मॉम के पैसे लिए होते तो वो ऐसे जिंदगी नहीं जी रही होती, पर फिर भी थाइम मान नहीं रहा होता है। रन उसे मारने लगता है और फिर उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। रन बोलता है कि मैंने पहले भी कहा था अगर तुमने गोरिया को हर्ट किया तो मैं उसके साथ हूँ। ये बोलकर रन उसे गोरिया की सारी इन्फॉर्मेशन देकर चला जाता है और वहाँ ये सब थाइम की मॉम देख रही होती है। नेक्स्ट सीन में गोरिया अपने घर आती है। वहाँ बहुत सारे लोग उसके घर के सामने झगड़ा कर रहे होते हैं क्योंकि उसकी फैमिली उन्हें पैसे वापस नहीं दे रही थी। गोरिया उनसे पूछती है कि कितने पैसे हैं। वो सब टोटल 2 लाख बोलते हैं। गोरिया चिल्लाकर अपने पेरेंट्स को बोलती है आपने इतने सारे पैसे क्यों लिए, और वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारे सिटी में कोई BF है ना, उसे पैसे लेके आओ। और वो घर के अंदर जाने लगते हैं। गोरिया को याद आता है अंदर थाइम का लॉकेट है, अगर उन्हें ये मिल गया तो वो ले जाएंगे। गोरिया जल्दी से उनको रोकने लगती है पर वो लोग उल्टा उसे धक्का मार देते हैं। दूसरी तरफ थाइम की मॉम मीटिंग में होती है पर थाइम नहीं आया होता है। हम एक कार को स्पीड से जाते हुए देखते हैं। थाइम की मॉम जल्दी से थाइम के ऑफिस में जाने लगती है। गोरिया जो कि गिर गई थी वो देखती है कि वहाँ थाइम आया हुआ था उसे बचाने, पर फिर वो समझती है कि उसका इमेजिनेशन है क्योंकि थाइम अपने ऑफिस में होता है। ऑफिस में देखकर थाइम की मॉम रिलैक्स होती है और थाइम ने गोरिया की इन्फॉर्मेशन को डस्टबिन में फेंक दिया होता है। दूसरी तरफ गोरिया के घर के सामने वो कार रुकती है और उससे रन बाहर आता है। उसे देखकर गांव वाले बोलते हैं कि क्या यही गोरिया का BF है जो हमें पैसे देगा। रन बोलता है हाँ मैं हूँ, और फिर रन सबको पैसे वापस कर देता है और गोरिया के कपड़े साफ करने लगता है और बोलता है कि मुझे पता है तुम्हें हेल्प नहीं चाहिए, पैसे बाद में वापस कर देना। गोरिया बोलती है कि तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ। रन बोलता है कि मैंने तुम्हें न्यूज में देखा था इसीलिए तुमसे मिलने आ गया। गोरिया बोलती है कि अगर तुम मुझे वापस लेने आए हो तो मैं नहीं जाने वाली। रन बोलता है कि मैं तुम्हें लेने नहीं आया हूँ पर मुझे कुछ कहना है। फिर रन के लिए गोरिया नूडल्स बनाती है और बोलती है कि शायद ही
तुम्हें ये अच्छा लगेगा। रेन बोलता है कि अगर तुमने बनाई है तो जरूर अच्छा होगा। गोरिया के पेरेंट्स रेन के रहने का इंतजाम करने लगते हैं। गोरिया उन्हें रोकने वाली होती है। रेन बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है। रह सकता हूँ ना? गोरिया बोलती है तुम जब तक चाहो यहाँ पर रह सकते हो। फिर हम थाइम की कंपनी के बाहर प्रोटेस्ट होते हुए देखते हैं। जिस कंपनी के साथ थाइम ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया था, उस कंपनी का ऑनर थाइम के पैर पकड़ लेता है और बोलता है कि उन्हें कंपनसेशन दे देने को, वरना उनकी कंपनी डूब जाएगी और सारे एम्प्लॉयज का घर कैसे चलेगा। पर थाइम की मॉम थाइम को लेके चली जाती है। थाइम को बहुत बुरा फील हो रहा था। वो बोलता है कि हमें उसे कंपनसेशन दे देना चाहिए। मॉम बोलती है कि बिजनेस में ये सब इमोशंस नहीं होते। जब परमाना को हेल्प की जरूरत थी तभी कोई नहीं आया था। वो ये बोलकर यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ गोरिया को सुबह उठने में लेट हो गया था और वो उठकर देखती है उसका सारा काम कंप्लीट कर दिया होता है। ब्रेकफास्ट भी रेडी होता है। गोरिया बोलती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो? रन बोलता है कि मुझे अच्छा लगा इसीलिए। रन बोलता है कि आगे मैं सब अच्छे से कर लूँ तो तुम मेरी बात मानोगी? गोरिया बोलती है तुम मुझे बैंकॉक ले जाने वाले हो? रन बोलता है नहीं और स्माइल करता है। फिर रन सारा दिन गोरिया के पेरेंट्स के साथ फार्मिंग में हेल्प करता है, बोट चलाता है और जब गोरिया के पेरेंट्स की बोट फंस जाती है फिर उसे पानी में उतरकर ठीक कर देता है। रन फार्मिंग के बाद बोलता है मैंने अच्छे से काम किया है ना? गोरिया बोलती है ये सब इजी था, अब तुम्हें ये मार्केट में ले जाकर सेल करना होगा। नेक्स्ट सीन में रन मार्केट में होता है और उसे देखकर सारी लड़कियां उसी से सब्जियां खरीदती है और सब बिक जाता है। गोरिया और उसका भाई ये सब देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। रन बोलता है मुझे नहीं पता था कि ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा। गोरिया पूछती है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? रन बोलता है मेरे साथ डेट पर चलो। फिर रन गोरिया और गैल्को को लेकर बीच पर आता है। गोरिया बोलती है तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? रन बोलता है तुम इतने दिनों से काम कर रही हो, खुद पर ध्यान नहीं देती हो, इसीलिए तुम्हें रिलैक्स करने के लिए। गोरिया बोलती है अब हम बड़े हो गए हैं, ये सब अब नहीं कर सकते हैं। रन बोलता है बड़े होकर भी खुश रहा जा सकता है। तभी गैल्को गोरिया को उठाकर पानी में फेंक देता है और फिर तीनों बहुत एंजॉय करते हैं। फिर गैल्को रन से बोलता है कि जब से गोरिया वापस आई है कभी भी स्माइल नहीं किया है, आज वो बहुत खुश है और सबके लिए थैंक्स। रन बोलता है अब से वो हमेशा खुश रहेगी। दूसरी तरफ शिया थाइम से आकर बोलती है कि मॉम ने पुराने सारे कंपनी के साथ डील कैंसिल कर दी है और वो सब बैंकरप्ट हो गए हैं। थाइम बोलता है कि आपने ये सब क्या किया? उसकी मॉम बोलती है कि बिजनेस में सिर्फ खुद का ही प्रॉफिट देखते हैं, ना कि दूसरे का। थाइम बोलता है कि वो सब हमारे लिए कब से काम कर रहे थे। फिर थाइम की मॉम उसे सिर्फ साइन करने को बोलती है और वहां से चली जाती है। थाइम बहुत कंफ्यूज्ड था कि वो क्या करे। उसने साइन कर दी होती है। फिर वो बाहर आता है और सब उसे किडनैप कर लेते हैं। सीन रात को गोरिया के पास आता है। वो रन से मिलने आई होती है पर वो वहां पर नहीं होता है। रन गोरिया को कॉल करता है और मिलने बुलाता है। गोरिया उसे मिलने चाहती है और रन बोलता है कि मुझे अब यहीं रहना है। गोरिया बोलती है कि सब बहुत हार्ड है, तुम्हारे पास सब है, क्यों रहना है यहाँ तुम्हें? रन बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है। यहाँ मैं एक क्लिनिक खोलूंगा और तुम्हारे साथ फैमिली स्टार्ट करूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे यहाँ रहने की डिसीजन को सपोर्ट करूंगा। गोरिया रोने लगती है और बोलती है कि ये सब बोलना जितना आसान है उतना करने में मुश्किल है। रन स्माइल करता है और कहता है कि इतना सब कुछ हो गया, उससे इतना दूर आ गई, अभी तक थाइम को नहीं भूल पाई। गोरिया बहुत ज्यादा रोने लगती है। फिर रन उसे एक वीडियो दिखाता है और बोलता है कि पूरा देखना। वीडियो में होता है कि थाइम को एमजे और केविन ने किडनैप किया होता है। थाइम बोलता है कि तुम बच्चे हो क्या, ये सब क्या कर रहे हो? एमजे बोलता है तुम्हारे जैसा बड़ा हमें नहीं होना है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? कल अगर तुम्हारे मॉम ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए, कितनी कंपनी डूब जाएगी और कंट्री पावर तुम्हारे मॉम के पास आ जाएगी। थाइम बोलता है वो बिजनेस कर रही है। केविन बोलता है हम भी बिजनेस करते हैं, तुमने जो प्लान किया वो करो, हम एफोर्ट साथ देंगे। तुम्हारा रन एमजे केविन, हम हैं साथ में तुम्हारे। केविन उसे पेपर भी देता है। तुम गोरिया एक हो जाओ, अब और कितना। लीटा और मीरा भी अभी अपना ड्रीम अचीव कर रही है ना। थाइम अपना हाथ खोलकर खड़ा होता है। एमजे केविन को लगता है कि अब वो मारने वाला है पर थाइम उसे हक कर रोने लगता है और बोलता है कि तुम सच बोल रहे हो, मैं अभी भी सब कुछ कर सकता हूँ। दोनों उसे हाँ बोलते हैं और पूछते हैं कि तुम गोरिया को भूल गए। थाइम बोलता है मैं उसे हर दिन मिस करता हूँ, उसके बिना कैसे जी रहा हूँ मुझे खुद भी नहीं पता। ये सब देखकर गोरिया भी रोने लगती है। रन बोलता है कि गैल्को ने मुझे थाइम की मॉम की कैंसर की बात बताई थी। मेरी फैमिली एफोर की फैमिली की ट्रीटमेंट करी है, अगर उनको कैंसर होता तो मुझे जरूर पता होता, उन्होंने तुमसे झूठ बोला है। गोरिया चिल्लाकर थाइम से होता तो मुझे जरूर पता होता, उन्होंने तुमसे झूठ बोला है। गोरिया चिल्लाकर थाइम से सॉरी बोलती है और खुद पर गुस्सा करती है। रन को याद आती है पहले वाली गोरिया जब वो स्कूल में छत पर ऐसे ही चिल्लाती थी। दूसरी तरफ थाइम मीटिंग में आता है और बोलता है कि मैंने कुछ न्यू डॉक्यूमेंट बनाई है। थाइम की मॉम पूछती है कैसे डॉक्यूमेंट्स? थाइम अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता है। उसकी मॉम के अकॉर्डिंग आज तक जो भी कंपनी परमाना के साथ थी उसे परमाना को प्रॉफिट हुआ था, पर मेरे पॉलिसी में परमाना का प्रॉफिट कम होगा, पर उसे किसी भी कंपनी को कोई नुकसान नहीं होगा। थाइम की मॉम को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो थाइम को रोकने का भी ट्राई करती है पर थाइम आज किसी की भी नहीं सुनने वाला था। फिर वो बोलता है कि 7 बिलियन की उसे ज़रूरत है उसे, और F4 ने उसे 3 बिलियन दे दिया है। अगर किसी कंपनी को इन्वेस्टमेंट करना है वो इस प्रोजेक्ट में ज़रूर कर सकता है। वहाँ कोई कुछ रिएक्ट नहीं करता। थाइम की मॉम स्माइल करके सबको सॉरी बोलने लगती है, पर वहाँ एक आदमी थाइम को सपोर्ट करता है और उससे धीरे धीरे सब लोग उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए मान जाते। थाइम बहुत खुश होता है। तभी केविन टेक्स्ट करता है वो गोरिया को लेकर आ गए हैं। थाइम श्रिया को बोलता है मीटिंग को कंटिन्यू करने और वो भागने लगता है। तभी वो किसी से टकरा जाता है। वो उसी कंपनी का ऑनर होता है जिसको थाइम ने कंपेंसेशन देने से मना किया था। थाइम को कुछ डाउट होता है।
टाइम की मॉम मीटिंग खत्म होने के बाद गुस्से में निकलती है और वो ऑनर भी उसके पीछे चाकू मारने लगता है, पर थाइम बीच में आ जाता है और थाइम को लग जाती है। गुड़िया और एफोर भी वहाँ होते हैं। गुड़िया थाइम को देखकर रोने लगती है। थाइम के ऊपर अटैक होने वाली न्यूज़ आ जाती है, सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया था। सब थाइम के लिए प्रे कर रहे होते हैं। थाइम को हॉस्पिटल लाया जाता है। मैनेजर आकर थाइम की मॉम से बोलता है कि आज की मीटिंग कैंसिल कर देते हैं। थाइम की मॉम बोलती है नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। थाइम ने जो भी किया है मुझे सब पहले जैसा करना है। शिया अब खुद को रोक नहीं पाती और बोलती है कि आप कैसी माँ हो। थाइम ऐसे हालत में है पर आपको अभी भी बिजनेस की पड़ी है। थाइम की मॉम बोलती है उसके लिए हॉस्पिटल में है, मुझे अपना बिजनेस देखना होगा। शिया बोलती है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप अकेले ही रहने वाली हैं। रन गोरिया से मिलने आया होता है। गोरिया 1000 स्टार्स बना रही होती है ताकि थाइम जल्दी से ठीक हो जाए। रन को केविन का कॉल आता है। रन उसकी बात सुनकर परेशान हो जाता है। रन और गोरिया दोनों हॉस्पिटल आते हैं। केविन बोलता है कि थाइम को होश आ गया है और उसकी मॉम ने हमें से किसी को अंदर जाने नहीं दे रहे। रन बोलता है मुझसे गलती हुई है, मैंने अपनी फैमिली से पूछा है थाइम के रिपोर्ट्स क्या है, पर कुछ नहीं बता रहे हैं। थाइम की मॉम डॉक्टर के ऊपर चिल्ला रही होती है। थाइम की 4 ईयर की मेमोरीज चली गई थी, उसके ब्रेन डैमेज हो गए थे। शिया मॉम से बोलती है थाइम सही सलामत है, यही ब्लेसिंग्स है हमारे लिए। अब हम एक न्यूज़ स्टार्ट करेंगे। ये बात सुनकर थाइम की मॉम कुछ सोचती है और थाइम के पास जाकर उसे फोटोज दिखाती है। थाइम को एफोर के बारे में सब याद होता है, पर वो गोरिया को नहीं पहचानता। शिया की मॉम मना करती है अब ये सब ना करे, पर थाइम की मॉम शिया को बाहर निकाल देती है और थाइम को बोलती है कि तुम्हारा ड्रीम है परमाना ग्रुप को टॉप पर ले जाना, तुम ये पूरा करोगे ना। थाइम हाँ बोलता है। फिर थाइम को सिक्योरिटी रूम से बाहर निकालती है। गोरिया उसको देखकर उससे मिलने जाती है, पर सिक्योरिटी उसे रोक देती है। एफोर सिक्योरिटी को संभालते हैं और गोरिया थाइम के पास जाती है। थाइम उसे बहुत रूडली बोलता है कि तुम कौन हो, मुझे तुमने टच कैसे किया। गोरिया को कुछ भी समझ नहीं आता और सिक्योरिटी थाइम को लेकर चली जाती है। तभी वहाँ पर शिया आती है। वो गोरिया को सॉरी बोलने लगती है और सब सच बताती है और बोलती है कि अब मॉम सब न्यू से स्टार्ट करेगी, वो थाइम की ट्रीटमेंट को बंद करवा देगी, तुम्हारी सारी यादें मिटा देगी। गोरिया ये सब सुनकर शॉक हो जाती है। नेक्स्ट सीन में सारे लोग गोरिया के रूम में होते हैं। रन बोलता है गोरिया की सारी चीज़ें थाइम के घर से, लाइफ से, इवन सोशल मीडिया से अब थाइम की मॉम मैनेज कर रही है। अंकल बोलते हैं क्या तुम लोग उसे बात नहीं कर सकते। केविन बोलता है उसकी मॉम ने उसे हम सबसे दूर रखा है, उसे मिलने के लिए एक हाई क्लास सिक्योरिटी को हैंडल करना पड़ेगा। अंकल गुस्से में बोलते हैं कि कैसी माँ है, अपने बेटे के साथ ऐसा कौन करता है। गोरिया पता नहीं कैसे मूव ऑन करेगी, चुप हो जाएगी, पर गोरिया तभी जोर से चिल्लाने लगती है और थाइम को गाली देकर बोलती है कि तुम मुझे कैसे बोल सकते हो, मैं तुम्हें मार दूंगी, मुझे किसी भी तरह थाइम की मेमोरीज वापस लानी होगी। केविन बोलता है तुम रेडी हो तो प्लान भी रेडी है। सीन कट होकर थाइम के पास आता है। थाइम की मॉम थाइम से ऑफिस का काम करवाती है और बोलती है कि तुम्हारी मेमोरी गई है, पर तुमने फिर भी बहुत अच्छे से काम किया है। थाइम बोलता है मैं जब से आया हूँ अभी तक अपने फ्रेंड से नहीं मिला हूँ। टाइम की मॉम बोलती है कि अभी तुम ठीक नहीं हुए हो, जब हो जाओगे मिल लेना, मैं तुम्हें कुछ मंथ्स में परमाना का प्रेसिडेंट बनाने वाली हूँ, उसके बारे में सोचो। टाइम की मॉम बाहर आकर देखती है। उसकी मेडिसिन मेड उसे देने वाली थी, पर वो इन मेडिसिन को फेंक देती है। ये सब बाकी मेड्स और आंटी देख रही होती है। टाइम की मॉम ने आंटी को भी वापस बुला लिया होता है, पर उनको थाइम के पास जाने की परमिशन नहीं थी। टाइम अपने रूम में आता है और देखता है कि वहाँ एक लंबा कपड़ा गिरा हुआ था। वो ढूंढ रहा होता है, तभी गोरिया आकर उसे झट से बंद कर देती है। फिर हम केविन का प्लान देखते हैं। टाइम की मॉम रोज 3 आवर के लिए ऑफिस जाती है। उसी टाइम गोरिया थाइम से मिलने जाएगी। उनके निकलने का टाइम आंटी हमें बता देगी। थाइम के डोर के पास जो सिक्योरिटी है वो उनको डिस्ट्रैक्ट कर देगी। उसी बीच गोरिया बैल्कनी से थाइम के रूम में एंट्री लेगी। प्रेसिडेंट थाइम गोरिया से बोलता है तुम यहाँ क्यों आई हो। गोरिया उसे पिक्चर दिखाती है और बोलती है कि हम BFGF थे। उसको कुकीज़ भी दिखाती है जो उसने बर्थडे पर दिया था, सॉफ्ट टॉयज भी। गोरिया उसे याद करने को बोलती है। थाइम बोलता है ये सब झूठ है, ये फोटोज एडिटेड है। गोरिया बोलते हैं ये सब सच है। थाइम को कुछ होने लगता है। गोरिया उस पर प्रेशर देने लगती है याद करने को। तभी वहाँ थाइम की मॉम आ जाती है। थाइम की मॉम अपने कुछ पेपर्स थाइम के रूम में भूल गई थी, इसीलिए वो वापस आई थी। वो गोरिया को घर से बाहर निकाल देती है। गोरिया बोलती है कि आप इतनी बुरी क्यों हैं, थाइम के साथ आप बहुत बुरा कर रही हैं, वो बदल गया है, उसे वापस पहले जैसा मत बना दीजिए। पर उनकी मॉम बोलती है कि उसे यही बनना था जो भी है। गोरिया चिल्लाकर बोलती है कि आप बहुत सेल्फिश हैं, आप थाइम से प्यार ही नहीं करती हैं। थाइम की मॉम गुस्से में गोरिया को एक थप्पड़ मारकर गेट बंद कर देती है और वहाँ से चली जाती है। थाइम गोरिया के कुकीज़ को देखता है, उसे पास्ट की मेमोरीज हिट करती है, उसको हेडेक होने लगता है। गोरिया गेट के बाहर ही खड़ी होती है। MJ को आंटी ने सब फोन करके बता दिया होता है। F4 भी टेंशन में होते हैं। गोरिया वहाँ क्यों है, वो क्या करने वाली है। रात हो जाती है, तेज बारिश होने लगती है। शिया गोरिया को देख रही होती है। वो उसकी मॉम के पास जाती है, उसे भी अंदर जाने नहीं दिया जाता। गोरिया को ठंड लग रही होती है। तभी वहाँ पर थाइम की मॉम आती है और बोलती है कि तुम क्या प्रूव करना चाहती हो। गोरिया बोलती है कि मैं समझ गई हूँ, आपको बुरा लगता है जब कोई आपको बोलता है कि आप थाइम से प्यार नहीं करती। आपने थाइम के लिए ही ये सब किया है, पर आपने एक बार थाइम के बारे में सोचा है क्या। थाइम की मॉम शिया की बातों को याद करती है। वो बोलती है कि आप गोरिया और थाइम को एक होने दे दीजिए, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, अपना दिल बड़ा कीजिए। प्रेजेंट में गोरिया बोलती है कि आपको पता है उसने अपने डाइनिंग टेबल की स्टोरी बताई होती है कि कोई बात नहीं करता ना तो हंसता है। जब उसने मेरी फैमिली के साथ
हॉटपॉट खाया तब उसे पता चला कि नॉर्मल फैमिली कैसी होती है। थाइम की मॉम बोलती है उसे हमेशा से ही परमाना को संभालना था। गोरिया बोलती है वो आपसे बहुत प्यार करता है, आपके लिए वो ये सब करना चाहता था। आपने उसको खुद की खुशी के लिए यूज किया है, पर उसे तो एक नॉर्मल लाइफ चाहिए। थाइम की मॉम याद करती है थाइम कभी भी उनके सामने खुश नहीं हुआ है, ना तो स्माइल किया है, पर गोरिया के साथ वो बहुत खुश होता था। तभी वहाँ थाइम आ जाता है और बोलता है कि तुमने ये सब कैसे पता? ये सब झूठ है, मुझे परमाना का प्रेसिडेंट बनना है, यही मेरा ड्रीम है। गोरिया बोलती है मैंने एक बार तुम्हें चेंज कर दिया था, मैं वापस नहीं कर सकती, तुम वापस आ जाओ। थाइम गुस्से में बोलता है तुम मेरे बारे में सब जानती हो ना, मेरी गर्लफ्रेंड हो तुम, तो तुम्हें पता होगा कि मेरे सामने कोई कुछ नहीं बोलता है, तुम तो मुझसे डर रही हो, यहाँ से चली जाओ। गोरिया बोलती है मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगी, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू। ये बोलकर गोरिया वहाँ से जाने लगती है। थाइम भी घर की तरफ जाने लगता है। थाइम की मॉम देखती है कि बारिश रुक गई है, आसमान पर स्टार्स हैं और एक शूटिंग स्टार होता है। कैनिंग भी स्टार को देखकर विश करती है। F4 भी ये देख रहे होते हैं। केविन बोलता है कि क्या हम विश करेंगे तो वो सच होगा? रन बोलता है मुझे ट्रस्ट है, पर उससे ज्यादा इंसान पर है। फिर हम थाइम को देखते हैं जिससे गोरिया का वो पेंडेंट मिल गया होता है जो कि गोरिया के गले से गिर गया था। थाइम की मॉम उसकी मैनेजर को बोलती है तुमने मिरेकल देखा? मैनेजर कंफ्यूज हो जाता है। थाइम की मॉम बोलती है जल्दी से गेट खोल दो। वो गेट खोल देता है और थाइम भागते हुए गेट से निकल जाता है। थाइम की मॉम वहाँ खड़ी होती है। मैनेजर भी अब स्माइल करता है। गोरिया आपसे ठोकर जा रही होती है। थाइम उसके पास आता है और बोलता है कि तुम्हें मैंने ये पेंडेंट पहनाया था, कैसे? गोरिया बोलती है हम कपल थे इसीलिए। थाइम बोलता है मेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, मैंने कभी किस भी नहीं किया था। गोरिया सोचती है अभी भी इसको किसका याद है। थाइम हंसने लगता है। गोरिया उसको हेल्प करने जाती है। थाइम उससे दूर हटने लगता है। गोरिया उसको एक मेडिसिन देती है। थाइम बोलता है तुमने पहले भी किया है मेरे साथ ऐसा? गोरिया बोलती है हाँ। फिर वो मेडिसिन लेने से मना कर देता है, पर गोरिया जबरदस्ती उसे अपने लैब पर सुलाकर मेडिसिन दे देती है। थाइम बोलता है कि तुमने मुझे बहुत मारा है, मैं पहले भी तुम्हारे साथ था, तुम्हें मेरी फर्स्ट किस थी। धीरे धीरे थाइम को सब याद आ जाता है। थाइम रोने लगता है और बोलता है कि मैंने फिर से तुम्हें हर्ट किया। गोरिया भी रोने लगती है। गोरिया बोलती है अभी सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में रेन फोन पर कुछ देखता है और सबको फोन चेक करने को बोलता है। थाइम ने गोरिया के साथ स्टोरी लगाई थी और गोरिया ने भी वो पेंडेंट पहना होता है। सब बहुत खुश होते हैं। शिया भी ये देखती है। अंकल कैनिंग को दिखाते हैं। गोरिया की फैमिली भी ये देखती है। सब बहुत खुश होते हैं। सोशल मीडिया पर भी सब बोलते हैं कि गोरिया और थाइम अभी भी कपल है। थाइम सब देखता है और गोरिया उसके शोल्डर पर सो रही होती है। वो बहुत रिलैक्स होता है। एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है। आज गोरिया का लास्ट एग्जाम होता है। अब गोरिया की फैमिली भी वापस आ गई होती है। वो अंकल के फ्लैट में ही होते हैं। थाइम 4 इयर्स के लिए यूएसए चला गया होता है। टीवी पर थाइम की न्यूज़ आ रही होती है कि वो कितना बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। थाइम इंटरव्यू देते हुए थाई लैंग्वेज गलत बोल देता है। गोरिया बोलती है स्पेलिंग तो मिस्टेक करता है, अब लैंग्वेज भी गलत बोल रहा है। थाइम की मॉम इंटरव्यू देखकर हंसती है और बोलती है कि मुझे उसे इसी तरह से थाई सिखानी चाहिए थी। शिया बोलती है आपको आज क्या खाना है? वो बोलती है हॉटपॉट। शिया बोलती है आजकल आप बहुत हॉटपॉट खा रही हैं। गोरिया बोलती है 2 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा है। वो बाहर आकर देखती है एमजे और केविन उसका वेट कर रहे होते हैं। गोरिया बोलती है तुम मुझे रोज क्यों लेने आते हो, मैं अकेले स्कूल जा सकती हूँ। एमजे बोलता है तुम्हारे बीएफ ने हम पर बहुत सारे रूल्स दिए होते हैं कि गोरिया के पास कोई लड़का नहीं आना चाहिए, कोई सोशल मीडिया पर उसे फॉलो करे तो ब्लॉक कर देना। और एमजे को बोलता है कि उसके सोशल मीडिया हैक कर ले। गोरिया बोलती है अमेरिका में रहकर यहाँ पर मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। पर गोरिया बोलती है आज मुझे अकेले ही जाना है। फिर केविन और एमजे बोलते हैं कि ठीक है और उसे गुड लक विश करने लगते हैं। फिर से लड़कियां उन्हें देखकर चिल्लाने लगती हैं। फिर लोग गोरिया को प्रॉम में जाने को बोलते हैं। एमजे बोलता है स्कूल के डायरेक्टर ने सभी को इनवाइट किया। गोरिया बोलती है वो जरूर आएगी। फिर गोरिया अपना एग्जाम देती है। एग्जाम के बाद बोलती है कि अभी कोई किसी को रेड कार्ड नहीं देता है, अभी भी बुली होती है, पर कोई ना कोई किसी को हेल्प कर देता है। गोरिया छत पर होती है। रेन उसके पास आता है और प्रॉम ड्रेस देता है जो कि थाइम ने उसके लिए भेजा होता है। फिर गोरिया रेन को उसके पैसे लौटा देती है। रेन बोलता है बाद में देती तो भी चलता। गोरिया बोलती है मेरे हार्डवर्क के पैसे हैं, रख लो। फिर रेन बोलता है नेक्स्ट मंथ मीरा की वेडिंग है। गोरिया बहुत खुश होती है। रेन बोलता है आज प्रॉम में टाइम पर आ जाना। फिर रेन गोरिया की स्केच करता है। नेक्स्ट सीन में गोरिया अपने घर पर होती है। उसके डैड बोलते हैं कि आज ही उन्हें अपने न्यू घर पर जाना है। उसकी मॉम बोलती है आज तो गोरिया का प्रॉम है। उसके डैड बोलते हैं कि हम अकेले ही कर लेंगे। फिर वो एक बॉक्स उठाने जाते हैं और उनका बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। फिर गोरिया को ही सामान लोड करना पड़ता है। फिर वो खुद ही ड्राइव करती है। नेक्स्ट सीन में F4 गोरिया का वेट कर रहे होते हैं, पर प्रॉम खत्म होने का टाइम हो जाता है। गोरिया अभी तक नहीं आई होती है। दूसरी तरफ गोरिया किसी कार की हेल्प कर रही होती है जो कि गड्ढे में फंस गई थी। गोरिया की मॉम बोलती है कि अब तुम्हें प्रॉम में जाना चाहिए। गैल को उससे ड्रेस की बॉक्स देता है, पर वो ड्रेस मिट्टी में गिर जाती है और गंदी हो जाती है। गोरिया यूनिफॉर्म में ही प्रॉम पार्टी में आती है और देखती है कि पार्टी खत्म हो गई है। गोरिया थक जाती है और वहीं बैठ जाती है। तब वो वहाँ पर एक रेड कार्ड देखती है, उसमें एक लोकेशन ड्रॉ किया होता है। गोरिया एक एक करके कार्ड कलेक्ट करती है। वो वापस वही पुराने बिल्डिंग में आ जाती है। F4 वहाँ वेट कर रहे होते हैं। वो उसको लेकर अंदर जाते हैं। थाइम वहाँ एक बड़ा स्क्रीन पर होता है
और बोलता है कि हर जगह लेट क्यों आती हो तुम, और ड्रेस कहाँ है। गुड़िया बोलती है वो मिट्टी में गिर गई है। थाइम बोलता है कि कोई नहीं, तुम मुझे मिस नहीं करती हो क्या। गुड़िया बोलती है नहीं, काम कर रही हूँ, करो। थाइम बोलता है सबको कोई पार्टनर चाहिए होता है प्रॉम में, तो क्यों मुझे मिस नहीं करती। गुड़िया बोलती है अच्छा, मैं मिस करती हूँ। फिर F4 भी वहाँ स्क्रीन पर आ जाते हैं और बोलते हैं कि चलो अब बहुत हो गया। गुड़िया बोलती है तुम USA में नहीं हो। फिर थाइम बाहर आता है और बोलता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड की प्रॉम कैसे मिस कर सकता हूँ। फिर थाइम बोलता है कि थैंक यू मेरा वेट करने के लिए, मैंने सब कर दिया जो मुझे करना था। फिर थाइम लाइट्स ऑन करता है और बोलता है कि मैंने तुम्हारे सारे फ्रेंड्स को रोक लिया है। फिर थाइम नील डाउन होता है। सबको लगता है कि अब थाइम प्रपोज करेगा, पर वो अपने शूलेस बांधने लगता है। सब उसको बू करने लगते हैं। थाइम बोलता है मैंने क्या किया। गुड़िया बोलती है तुम अभी भी बच्चे हो। फिर MJ सबको डांस करने को बोलता है। फिर गुड़िया सबके साथ डांस करती है, फिर दोनों किस करते हैं एंड उनका हैप्पी एंडिंग होता है।